परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमेश्वर अपनी जानकारी, अपने विषय में यथार्थ ज्ञान और सारी सृष्टि की रचना की जानकारी स्वयं ही प्रदान करने के लिए इस काल के लोक में सशरीर आते हैं, सशरीर चले जाते हैं। जैसा कि आप जी को बहुत बार सृष्टि रचना में बताया गया है कि आप सभी चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी पशु पक्षी जलचर और जितने भी रंग से लेकर राजा मानव शरीरधारी प्राणी हैं, ये सभी उस परमात्मा कबीर जी की आत्मा हैं। और हमने अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मार रखी है अपनी गलती के कारण। फिर भी कहते हैं बच्चे गलती कर ही देते हैं, माता पिता फिर भी उनके लिए उनके बचाव का भरसक प्रयत्न करते रहते हैं जितना उनका सामर्थ्य होता है। पुण्यात्माओं, अभी आप बालक हो, बच्चे हो, इस ज्ञान में जिसमें आपको ये परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होगा और आपकी आत्मा स्वीकार करेगी एक दिन के सचमुच ये स्थान ठीक नहीं। और जो ज्ञान दास बता रहा है ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है या किसी सांगी कवि के बनाए हुए एक फॉर्मेलिटी के 2 श्लोक नहीं है। ये गॉड गिवन कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है जो स्वयं परमात्मा ने आके ज्ञान बताया है। इसके साथ साथ वो परमात्मा अपनी लीला अनुसार जो वो लीला किया ही करते हैं, सतलोक से आए और जिन महापुरुषों को वो मिले उनको सतलोक लेकर गए, उस स्थान पर लेकर गए जो हमारा मूल स्थान है, जहाँ आप और हम सभी रहा करते थे, आपका परिवार था। वहाँ पर सभी सृष्टि ऐसी ही है, ऐसे ही नर और नारी करके वहाँ सब बच्चे हैं, सारी सुविधाएं हैं, उसी की डुप्लीकेट नकल काल ने यहाँ कर रखी है। एक तो सोने के खिलौने हो और एक मिट्टी के कुम्हार के बनाए हुए, तो उनमें और उनमें बहुत अंतर होता है। वो कुम्हार के बनाए हुए खिलौने तो 2 मिनट में टूट जा, हाथ पाव न टांग पाओ उसकी, और सोने के बने हुए कहीं पटको उठा के उनका कुछ नहीं बिगड़ता, कीमत गनी होती है। तो सतलोक के अंदर आपको ऐसा शरीर मिलेगा जिसका नाश कभी नहीं होता, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, सदा युवा बने रहोगे। और जिन क्रियाओं को आप यहाँ करते हो, सैर सपट्टा करना प्रत्येक आत्मा चाहती है, हिल स्टेशनों पर घूम का वहाँ जाकर पार्कों में डोला में घूमें, ये सारी सुविधाएं आपको सतलोक में प्राप्त हैं। प्रत्येक के घरों में ऐसा है। और घूमने के लिए आपके पास विमान है, वहाँ पर विमान, यहाँ तो एक मोटरसाइकिल हो जाए वह बड़ी बात मानते हैं हम, और 6 दिन में तेल डलाना पड़े कि तो लंबे सफ़र में जावत है। तो वहाँ कुछ भी नहीं है, निष्कर्म मोक्ष वहाँ प्राप्त होता है, बिना काम किए सारे सुख प्राप्त होंगे, लेकिन वो होगा यहाँ किए हुए का प्रतिफल। जैसे बच्चा विद्यालय में जाता है और विद्यालय में यदि वो उन सुखों को प्राप्त करता रहे जो उसने नौकरी प्राप्त करके प्राप्त करने थे, विद्यालय में यदि वो ऐसे ही सैर सपट्टे करता रहे, टीवी फिल्म देखता रहे, गाने सुनता रहे, जो उसका उद्देश्य है उसको कर नहीं रहा, तो वो आगे चल के बहुत दुखी होता है। इसी प्रकार वो जो विद्यार्थी अपने सच्चे दिल से पढ़ाई कर जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो फिर उसको उस फील्ड में जा कर के वो सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो उसकी शिक्षा का ही प्रतिफल होता है। ठीक इसी प्रकार आप जी विद्यार्थी हैं, जिनको मानव शरीर प्राप्त है, ये सब ड्रेस है अलग से। जैसे
विद्यालय में जाने वाले विद्यार्थियों की अलग से पोशाक होती है। इसी प्रकार आप जी को, जिनको मानव शरीर प्राप्त है पूरे विश्व में, ये परमात्मा पाने वाली यूनिवर्सिटी में, विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं। इनके इतने अच्छे नंबर थे कि इनको प्रवेश मिल गया और ये ड्रेस मिल गई, नहीं तो कुत्ते गधे सूअर की ड्रेस ये पहले आप पहने हुए थे। जिसको भी आज मानव शरीर प्राप्त है या कभी भी होता है तो उसका उद्देश्य भिन्न होता है, और उद्देश्य को छोड़कर वे यहीं पर कोठी बंगले कार, सांग सिनेमे, ताश खेलते रहते हैं, राजनीतिक गपौड़ मारते रहते हैं, तो विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। और फेल होने के बाद फिर उनको कितना कष्ट होता है। और जो बच्चे पढ़ जाते हैं, शिक्षा ग्रहण कर जाते हैं अच्छी लगन लगा कर, आगे चलकर उनको बड़ा सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं, इस दास के बताए अनुसार ये सिलेबस आप करते रहोगे, अपना दैनिक कार्य भी करते रहो, परमात्मा में विशेष रुचि बनाओ। ज़्यादा समय परमात्मा की महिमा सुनने और सुनाने में, मंत्र के जाप करने में, सुबह शाम और दोपहर की जो नित्य नियम बताए हैं उनके करने में ज़्यादा समय लगाओ। और जो कार्य आप कभी नहीं कर सकते थे और ना ही आप सोच सकते थे कि हमें ये सुविधा प्राप्त हो सकती है इस जीवन में, फिर ये परमात्मा आपको यहाँ के भी सुख देगा। लेकिन इन सुखों से आप परिचित कर दिए जाओगे कि इस सुख को प्राप्त करके परमात्मा में रुचि कम मत करना, नहीं तो आप फिर यहीं रह जाओगे। इसका बहुत भयंकर परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, आप बालक हो, आपको पता नहीं आप किस गंदे लोक में रह रहे हो। ये स्थान ठीक नहीं है। यहाँ पर चाहे आज कोई कितना सुखी नजर आता है और संपन्न परिवार है, सब बच्चे भी अच्छे, कोई सर्विस कर रहा है या कोई अपना बिजनेस ठीक कर रहा है, बाल बच्चे हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये आपके पूर्व जन्म के जो शुभ संस्कार हैं वही प्राप्त हैं, और उनको आप आराम से खर्च रहे हो। आपका बैंक बैलेंस है। जब तक आप किसी भी व्यक्ति का बैंक बैलेंस है, यानी पूर्व का संचित धन उसके पास उपलब्ध है, और उसको वो किसी प्रकार खर्चो, खराब करो, कहीं प्रयोग करो, जब तक वो पूंजी रहेगी तो ऐसा लगेगा जैसे ये कुछ भी काम नहीं करता, फिर भी सारी मौज मार रहा है। लेकिन जिस दिन वह पूंजी समाप्त हो जाएगी, फिर भाई को टूक भी नहीं मिलेंगे खाने को, क्योंकि उसने आगे कोई कार्य कर नहीं रहा, पूर्व की पूंजी ही खर्च कर रहा है। तो जो सच साधना नहीं करते और जो साधना करते हैं, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, वो दोनों ही अपना जीवन नाश कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी भूल अज्ञानता के कारण हमारे ये लगी हुई है कि हम देखते हैं अमुक व्यक्ति ना कोई कभी परमात्मा को याद करता है और ना कोई ऐसा धर्म कर्म करता है, सारा दिन अपना मस्ती में रहता है, गुटी लगाता है, और फिर भी उसको सारे सुख प्राप्त हैं, परिवार भी ठीक है, बच्चे भी ठीक लाइन पर लगे हुए हैं, और सब संतान भी है, पोता पोती सब कुछ है। और एक भक्त है, वो सब भक्ति भी कर रहा है, दान धर्म भी करता है, सत्संग में भी आता है, और उसको फिर भी कोई ना कोई ठूठा होती रहती है, कोई ना कोई कष्ट घेर ही लेता है। अब बगैर ज्ञान के, बिना ज्ञान के प्राणी यहाँ मार खा जाता है। वो ये सोच बैठता है क्या फायदा इस भक्ति का, ये व्यक्ति सामने वाला कभी राम नाम लेता नहीं, कोई धर्म नाम की चीज ये जानता नहीं,
इसको सारी सुख प्राप्त है और हम सब कुछ कर रहे हैं फिर भी कोई ना कोई दुख आ ही रहा है। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को आधार बनाकर जीना जो भगवान ने बताया है। उस प्राणी जो सुखी है कभी भगवान याद करता नहीं, ना कोई धर्म करता है, शराब भी पीता है और भी सारी बकवाद करता है और फिर भी आपको सुखी नजर आता है। उसकी पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है और वो घनी चार्ज कर रहा है, पिछले जन्मों में घने पुण्य दान किए हुए हैं। तो परमात्मा किसी का कुछ रखता नहीं है, जिसने जैसा किया है उसका फल पूरा ही देता है। अब जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी है, आगे चार्जर हटा दिया या चार्जर लगा रखा है तब बिना लाइट के प्लग में बगैर विद्युत के कनेक्शन नहीं जिसमें ला रखा हो, तो वो है जो शास्त्र विदिता आक्रमण माना आचरण करते हैं, वो अपना चार्जर उनमें ला रहे हैं जिनमें लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। नकली पंथों और संतों के पास गलत साधनाएं करते हैं। और जो बिल्कुल नहीं लगा रही चार्जर, साधना करते ही नहीं, वो फिर भी सुखी हैं, तो वो बैटरी चार्ज है उनकी। और जो नकली स्थान पर प्लग जिसमें बिजली है नहीं उसमें प्लग लगाए बैठे हैं और वो भी सुखी महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि उनकी भी बैटरी अभी चार्ज है लेकिन वो चार्जर ठीक नहीं है। और जो नहीं लगा रहे वो भी ठीक नहीं है। जब तक उनके पूर्व जन्म के पुण्य चलेंगे तब तक तो वो सुखी नजर आएंगे, और जब शुरू होगा पाप का दौर, कैर पे कैर टूटेंगे उनके समझ में नहीं आओगी अब बन क्यों कर गई, हमारे साथ क्या बन गई। तो भक्तों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा, यदि आपको कोई कष्ट भक्ति करते करते भी हो रहा है, एक आध अनजान भक्त कहता है जी मैंने पाठ भी करा दिया, ज्योत भी बोल दी, सारा भक्ति भी कर रहा हूँ, 1 साल हो गया है और फिर भी मुझे ऐसा हो गया, मेरी भैंस मर गई, कोई लाभ नजर आ नहीं रहा। अरे भले आदमी, या भी कोई बात कही आपने, तो बिना समझ का आदमी ये बात कर सकता है व्यक्ति। जैसे सर्दी के मौसम में आपको सलाह दी गई अपने माता पिता के द्वारा, बेटा स्वेटर पहन लो, जराब पहन लो, जूते पहन लो, और सर्दी ज़्यादा है। अब जराब भी पहन रखी है, जूते भी पहन रखे हैं, कमीज मोटा पहन रखा है और स्वेटर भी पहन रखी है, और फिर भी सर्दी महसूस हो रही है। तो क्या वो बच्चा ये कहेगा कि मैंने सारा कुछ पहन रखा है फिर भी सर्दी लग रही है, इन्होंने क्या बचाव किया मेरा। अपने आत्माओं, कई भक्त अनजान कहते हैं मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, मैं तो भक्ति ही छोड़ दूंगा। तो ये बातें इस ज्ञान को सच्चे ढंग से अच्छी तरह ना समझने के कारण ही ये मन में इस प्रकार की जो दुर्भावनाएं पैदा होती हैं। उसके लिए सत्संग ध्यान से सुनना चाहिए। अब जिस व्यक्ति ने सर्दी के सारे कपड़े पहन रखे हैं और फिर भी सर्दी महसूस हो रही है, तो वह सर्दी घनी है। और वो यूं कहे क्या फायदा है इन कपड़े के पहनने का, जर्सी पहन रहा, स्वेटर पहन रहा। तो उसका समाधान ये है कि यदि ये ना पहन रखे होते तो नमूनिया होकर मर जाता है। तो पहले इन्होंने अपने सत्र का बचाव कर रखा है आपके, लेकिन सर्दी घनी है या लगती रहेगी, हानि नहीं कर सकेगी आपको अब। और ये ना पहन रहा होता तो नमूनिया होकर मर जाता। तो पुण्यात्माओं, जो भक्ति आप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, पुण्य करते हो, दान करते हो, ये आपको स्वेटर, जर्सी और जुराब पराई जा रही है, और फिर भी कोई हानि हो रही है तो होने दो वो, क्योंकि आपके पाप कर्मों की सर्दी घनी है, लेकिन वो हानि नहीं कर सकती। थोड़ी बहुत आपको आभास अवश्य होगा, जैसे हाथ ठंडे हो गए, कान्ना का ठंडी ठंडी हवा लग रही है, लेकिन हानि नहीं कर सकता आपको, क्योंकि आपने बहुत बचाव के कपड़े डाल रखे। इस बात को ध्यान रखना। और दूसरी बात ये है कि कबीर परमेश्वर जी कहते हैं
हमारा दिल डांटने के लिए, दिल डांटने का मतलब इस मार्ग पर स्थिर रखने के लिए और यथार्थ ज्ञान बताते हैं। कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। अब परमात्मा कहते हैं इसे सुख के आग लगे भाड़ में जावे, जिस तो भगवान की भूल पड़े, आपका नाम याद ना आवे परमात्मा, ऐसा सुख मत देना। और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। पुण्यात्माओं देखो, हमें अभी तक ज्ञान तो कह भी नहीं था अध्यात्म मार्ग का। वैसे अपनी परंपरागत साधनाएं पुण्यात्मा किया ही करते हैं, वो डट नहीं सकते, रुक नहीं सकते, उनकी आत्मा में इतनी तड़फ होती है। अब परमात्मा हमें थोड़ा बहुत कष्ट अवश्य रखेगा। यदि आपको सर्व सुख यहाँ प्राप्त होगे तो आप वही हो जो सर्व सुख को सतलोक में ठोकर मार खाएंगे। और फिर कुछ दिन में यहाँ भी भूल पड़ जाएगी, सारे ठाठ हैं, कोई दिक्कत नहीं आई, और वो जो लगन लगाना चाहते हैं सतलोक में की कसक बनाना चाहते हैं, वह भूल पड़ जाएगी। तो आपको थोड़ी बहुत जो तकलीफ हो रही है उसके दो कारण समझना। एक तो ये समझना कि हे परमात्मा, आपकी शरण में और आपकी भक्ति करते करते और ये दान धर्म करते करते भी मुझे कष्ट हो रहा है। आपकी शरण में ना होता तो ना जाने के बिजली गिर जाती मेरे घर के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर। और ये सत की सत मानना। कुछ भक्त क्या होते हैं जो 1-2 वर्ष साधना कर लेते हैं, 5-6 महीने नाम ले लिया, 5-4 महीने फिर छोड़ छाड़ गए। गलती तो उनकी अपनी होती है, क्योंकि मर्यादाहीन हो जाने से परमात्मा की पावर जाना बंद हो जाती है। जैसे आपने कनेक्शन ले लिया बिजली का और किसी भी कारण से आपका कनेक्शन कट गया तो पावर आपके घर पे है नहीं, और फिर आप यो को कोई लाभ नहीं हो रहा। लाभ कैसे होगा जब कनेक्शन कट गया? कैसे मोटर चलेगी, कैसे चक्की आटा पीसेगी और कैसे बल्ब जलेंगे आपके? तो उसके लिए है कि कनेक्शन पुनः सुचारू करवावे। यदि क्योंकि परमात्मा को मालूम था कि जब ये सच्चा मार्ग शुरू होगा उस समय काल ने इतनी ऊट पटांग रीतियां बना दी होंगी, परंपराएं बनवा दी होंगी, बनवा दी जाएंगी उसके द्वारा, और फिर भगत के लिए वो परंपराएं बाधक होती हैं। जो सांसारिक रीति होती हैं वो भगत के लिए बाधक होती हैं, उनसे उल्टा हटना पड़ता है। और हमारे समाज के अंदर वो इतनी घर कर चुकी होती हैं तो भक्तों के लिए वो बाधक बन जाते हैं समाज के व्यक्ति। और किसी ना किसी कारण से, कोई मजबूरी से, कोई अनजानपने में, तो आपकी मर्यादा भंग हो जाती है। उसके लिए सुविधा दी है कि आप हृदय से पुकारो और फिर आगे ऐसी गलती ना हो, समाज से संघर्ष करो, लड़ना नहीं है। अब वो आपकी बात नहीं मानते हैं तो आप भी उनकी मत मानो भक्ति मार्ग में, और बाकी जो कोई सलाह अच्छी देता है संसारिक कार्यों की, उसको स्वीकार करो। तो उस कारण से आप किसी ना किसी कारण से मर्यादा भंग हो जाती है तो आपको हानि होना प्रारंभ हो जाएगी। और आम व्यक्ति ये सोचेगा इसने नाम भी ले रखा है, इसका फिर भी दुख हो गया। वो दुख उसके कारण भी हो सकता है कि नाम खंडित हो गया, परमात्मा का प्रोटेक्शन आपके सिर से हट गया, तो काल तो फिर लठ लिए खड़ा है, कभी ठोक देगा। तो हमने सबसे बड़ा इस मार्ग पर सफल होने के लिए परमात्मा की मर्यादा का पालन करना है। कबीर साहब कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तुमरा बाना। परमात्मा ने कहा कि जब तक ये मेरा हंस, मेरी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगा, काल तेरा अटैक नहीं हो सकता। अब हम क्या करते हैं, जो दुखी हैं
जो दुखी आत्मा है यहाँ आते हैं, उनको जो भी हम मर्यादा बताते हैं वो सहर्ष स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह लुट पिट कर आते हैं। उन्होंने सभी देवी देवता जाड़ कर देख लिए, उन्होंने सभी जंतर मंतर करवा रखे हैं, और यहाँ आते ही सुख हो जाता है। तो फिर वो मर्यादा खरी रखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है यदि मर्यादा भंग होगी तो वो कैर फिर टूटने लग जाएगा। और जो बीच बिचाला सा है, जो ना गने दुखी है ना गने सुखी हैं, और वो यहाँ आते हैं, नाम ले लेते हैं। परमात्मा का तो स्वभाव है, बिजली कनेक्शन मिलते ही कोई काम कर लियो सब डूडा उठा देगी। और फिर वो लोग विचलित हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान संपूर्ण ना होने से, और कहीं लोकलाज में आके फिर वो कोई ना कोई गड़बड़ कर ही जाते हैं और मर्यादा भंग हुई। देखो दो कारण होते हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं बार बार मर्यादा भंग करते रहते हैं, कोई हानि भी नहीं होती उनको, और कुछ ऐसे होते हैं मर्यादा भंग कर दी तुरंत उसको हानि होगी या मृत्यु हो जाती है या कोई और कष्ट भारी आ जाता है। उसका ये कारण होता है कि जो बार बार मर्यादा भंग भी कर रहा है, कोई हानि भी नहीं हो रही है, तो उसका अभी शुभ संस्कार पिछले चल रहे हैं। और जिसने मर्यादा भंग कर दी और मृत्यु होगी तो उसका संस्कार था मृत्यु का, और मर्यादा भंग होने से परमात्मा का प्रोटेक्शन हट गया, और उधर से उसका वो समय आ गया। और यदि वो मर्यादा में होता तो वो समय वैश्य आ जाता मृत्यु का, उसको मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकती। तो पुण्यात्माओं, ये थोड़ी सी सावधानी ये भी बरतो, घनी सावधानी बरतो कि हमारा नाम खंड ना हो। लोक लाज ना कीजियो निर्भय हो रहिए, ये मन साधो दीजिए तय गोविंद पाइए। परमात्मा कहते हैं लोक लाज ना करना अगर इस मार्ग में सफल होना है तो। हाँ, लोक लाज वो करो जो चोरी नहीं करे, उसमें लोक लाज माने, जारी नहीं करे, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, और झूठ नहीं बोला, किसी को ठगा नहीं, ये है लोक लाज करण की। लेकिन ये लोक लाज नहीं करे कि भक्ति मार्ग में बाधक हो। तो कबीर साहब कहते हैं कुलकर्णी के कारण ये हंसा गया बिगो, और तब ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। आज तो अपने कुल के लोगों की शर्म मान के मर्यादा भंग करके उनकी क्रियाओं को कर लेते हो, और फिर तुम चार पांव के पशु गधे कुत्ते सूअर बनकर गली में घूमोगे, तब वो तुम्हारा कुल तुम्हें क्या बचाव कर सकेगा। तो यहाँ कहते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है, और यो मन साधो दीजिए तय गोविंद पाइए। इस प्रकार हमने किसी भी कारण से आपकी कोई ऐसी घटना घट भी जाती है आपके घर पे, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि आपकी भैंस मर गई और मरना था लड़का, एक भैंस तो और 20 दे देगा भगवान, तो आपको वो बचाव किया आपका। फिर दूसरा ये होता है कि जैसे कई भक्त होते हैं दुखी होकर आते हैं, कुछ एक को तो आप देख रहे हो, जैसा बहुत अनुभव सुनते भक्तों की अपनी आत्म कथा, कई तो ऐसे होते हैं आते नाम लेते हैं और तुरंत ठीक हो जाते हैं अधिकतर, और कुछ एक ऐसे होते हैं नाम ले भी लेते हैं, 2 4 10 बार चक्कर भी लगा लिए, राहत नहीं, जो वो सोचकर आते हैं कि हमें ये होना चाहिए और वो नहीं हो रहा, तो वो ये सोच बैठते हैं कि मुझे तो कोई लाभ नहीं हो रहा। तो उसके कारण आपको बता दिया, बहुत से ऐसे हैं कि जैसे या तो मर्यादा भंग आपकी। कबीर साहब कहते हैं अपनी महिमा पर बताते हैं, सतगुर के दरबार में कमी काहे की ना, हन समझ ना पावता तेरी चूक चाकरी माँ। इस कबीर भगवान के दरबार में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है इसकी डिक्शनरी के अंदर, लेकिन हमें लाभ नहीं मिल रहा, तो उस कहते तेरी चूक चाकरी में, तेरी कोई पूजा सेवा और श्रद्धा में त्रुटि है, उसको सुचारू कर, फिर डूंडा ठा देगा। भगवान ही समर्थ है, ये क्या नहीं कर सकता। एक झोपड़ी में रहने वाला एक जुलाहा, जो संसार उसको जुलाहा मानने थी,
जाने थे। अब तक 10 पार खू हो गया, हमें पता लगा तो लाल थे, भगवान थे। और जिसके द्वार पर 18 लाख व्यक्ति आ गए, जिसके सुबह का आटा घर में ना हो और उसके घर पर 18 लाख मेहमान आ जाए, चिट्ठी बाई इनविटेशन, और सबको फिर 3 दिन तक वो मोहन भोजन खिला रहे हैं। सब हलवा, पूरी, खीर, खांड और सूखा सीधा को ले जाता, ले जाओ खा लियो अपने घर पर जाके, और 1 रुपये 2 हर दे रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, वही समर्थ आज आपके साथ है, तो वो क्या नहीं कर सकता आपके लिए। तो परमात्मा कहते हैं सतगुरु के दरबार में, यानी परमात्मा के दरबार में। अब सतगुरु जो होता है वो परमात्मा ही होता है, या फिर परमात्मा अपना विशेष कृपा पात्र ही भेजा करते हैं। तो वो कृपा पात्र जो परमात्मा का दास होता है, परमात्मा की सभी पावरों से युक्त होता है, उसको परमात्मा अपनी शक्ति देकर भेजता है। जैसे प्रधानमंत्री का कोई प्रतिनिधि इशार में आ जाता है तो उसको वो अपनी बहुत सी पावर देकर भेज देता है, और हरियाणा स्टेट के लिए वो पर्याप्त होता है। जो उसको उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी कर देता है 1 मिनट में। तो इसी प्रकार जैसे प्रसंग चल रहा है कि कुछ भक्त आप देखते हो आशीर्वाद लेते ही और सब दुख दूर हो जाते हैं, शारीरिक कष्ट, प्रथम तो शारीरिक कष्ट ही दुख मानते हैं, और फिर घर में सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। अब दूसरे को ऐसा नहीं हो रहा है तो ये सोचना चाहिए कि जैसे डॉक्टर के पास सैकड़ों मरीज जाते हैं, रोगी, और एक रोगी को तो 4 टैबलेट देता है और अगले दिन बताता जी मैं स्वस्थ हो गया, और एक का इंजेक्शन भी लाता है, ग्लूकोज भी चढ़ा देता है, एडमिट भी करना पड़ जाता है, और फिर 1-2 महीने तक उसको टैबलेट दी जाती है। तो स्वस्थ करके छोड़ेगा डॉक्टर, क्योंकि उसको पता है ये रोग भयंकर है, ये 4 गोलियों से ठीक होने का नहीं है। तो पुण्यात्माओं, आप जी ने ये ध्यान रखना चाहिए। एक तो इसमेमें ज्ञान परमात्मा ने इसलिए आधार बनाया है क्योंकि जब परमेश्वर कबीर जी 600 वर्ष पहले आए थे, सन 1398 से सन 1518 तक जब परमात्मा यहाँ आए थे तो उन्होंने अपनी वो सारी लीला करके दिखाई थी जो भगवान किया करते हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया किसी व्यक्ति का और वो हॉस्पिटल में जाता है और उसके शरीर से ब्लड निकल रहा है, बह रहा है, उधर से उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई है दूसरी, और उसमें पीड़ा घनी हो रही है। अब वो डॉक्टर को वो चिल्लाता हुआ तो जा ही रहा है। डॉक्टर ने देखना है कि पहले इसकी टांग का दर्द ठीक करना है या ब्लड रोकना है। वो ब्लड को रोकेगा कि ब्लड बह गया तो फिर यह टांग भी चली जाएगी। अब पहले वो ब्लड जो बह रहा है उसको रोकने की चेष्टा करेगा, टांग में बेसिक दर्द बना रहे। वो टांग जीवन नाशक नहीं हो सकता, टांग का दर्द, इसलिए डॉक्टर पहले उसको रोकेगा जो जीवन नाशक है इसका, फिर धीरे धीरे उसका टांग का भी ट्रीटमेंट शुरू होगा। इसी प्रकार आप जो उद्देश्य लेकर आते हो और वो पूरा ना होता है तो परमात्मा ने हमारे को ये ज्ञान दिया। जब परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, 120 वर्ष रह के गए थे, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष। तो उस समय 64 लाख शिष्य हुए थे परमेश्वर के, एक धानक के, जुलाहे के, झोपड़ी में बैठे निर्धन व्यक्ति के। अगर उसको झोपड़ी में जाकर आदमी देखा तो सोचा ये संत कहाँ से थे, गरीब मजदूर व्यक्ति है। अब जैसे आज टीवी चैनल बनवाए परमात्मा ने दिया है ये नॉलेज, आपके जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, भक्त हैं, उनका तो यह बात समझ में पक्की आ जाएगी कि ये जो भी आज इंटरनेट सिस्टम, यूट्यूब आदि बनाया है और ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाया है, ये परमात्मा ने दी है बुद्धि।
अब जैसे ये अध्यात्म मार्ग का ज्ञान आज तक किसी ऋषि महर्षि से बड़े बड़े विद्वान जो दीक्षा करते किसी के पास नहीं था, और यो ज्ञान इस दास को दे दिया और ऐसा सुलझा के धर दिया, आम व्यक्ति समझ सकता है आपके लिए कितनी सुविधा होगी ना। आप ये गीता पढ़ते पढ़ते कितने दिन हो गए थे, और इस गीता को फर्स्ट क्लास की बुक बना दिया परमात्मा के ज्ञान ने। पहली कक्षा की किताब सी दिखा हमने, ना पाठ दिखाई देता। तो इस दास ने अपनी अकल और अपनी बुद्धि का खूब पता है, जिसी मेरे में बुद्धि थी। मुश्किल से पास होया करते, पढ़ा करते जब, और 6 बार पढ़ा करते जब कि एक लेसन याद होया करता। आज उस परमात्मा ने अकल दी, बुद्धि दी, और ये सब सदग्रंथ खोल कर दरवा दिए। तो गॉड गिवन माइंड है ये, ना कि जीव का। और ठीक इसी प्रकार ये जो कुछ भी आज आप ये जिसको वैज्ञानिक तरक्की मान रहे हो, ये गॉड कबीर गिवन है आपके लिए, अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी महिमा और अपनी जानकारी, अपनी पहचान बताने के लिए, कि ताकि ये मुझे समझ यहाँ तो पीछा छुटवावें। ये विज्ञान कति काम नहीं आवेगी किससे कभी। और दूसरी कृपा की दाता ने विज्ञान दी, डॉक्टरों को बुद्धि दी, अच्छी दवाइयाँ खोज ली। आप पहले हम देखा करते हमारे पूर्वज और हम भी जब छोटे छोटे थे, इतनी औषधि थी नहीं, सिर में दर्द हो जाता, कपड़ा बांध के 3 दिन पड़े रहा करते, काम भी ना कर सके थे। और अब लेकर टेबलेट 10 मिनट में अपना काम करो। तो आज अगर वही स्थिति होती, शरीर में कष्ट हो जाता, तो भक्ति भी नहीं कर सकते आप। तो आज ऐसी मेडिसिन जो दी है ये परमात्मा गॉड गिवन है, कबीर साहब ने दी है। और एक टेबलेट ली और अपना भजन करो और काम करो। तो इसी जब 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, एक दिन में वहाँ झोपड़ी में कपड़ा भी बुन रहे होते थे, और 1-1 हजार जगह जाकर प्रकट हो जाते थे, और सब जगह जा करके अपना ज्ञान सुनाया करते थे। वही ज्ञान एक जगह बोलते थे, सब जगह अन्य रूपों में भी वही ज्ञान एक जैसा सब जगह बोला जाता था। जैसे आजकल टीवी से, चैनल से यहाँ बोला जा रहा है, आप विश्व में कहीं भी देख और सुन सकते हैं। तो उसमें परमात्मा ऐसी लीला करते थे जैसे आजकल तो कोई, जैसे आज यदि कोई ये करता है, परमात्मा आज करते ये लीला, तो आज वह बात बना नहीं हो। क्योंकि आज तो 1 मिनट में पता लग जाए महाराज जी वहाँ सत्संग कर रहे थे, दूसरा को यहाँ भी कर रहे हैं, तीसरा को वहाँ भी कर रहे हैं। तो ये एक सृष्टि क्रम में खलबली मच जाती, और जादूगर कहने लग जाएंगे फिर जादूगर है तो। और उस समय कोई जाना नहीं था 10 किलोमीटर दूर के हो रहा है, 5 किलोमीटर 1 हफ्ते में पता लग गया करता। वहाँ एक कोई भगत आया था, कोई संत भगत सत्संग कर रहा था। तो आज परमात्मा ने अब ये तरीका अपनाया आपके लिए। उसमें तो वर्बली सुनाया करते थे, जो ज्ञान आपको कबीर सागर से, कबीर वाणी से दास सुनाता है, समझाता है, बताता है। लेकिन वो नकली संत परमात्मा के इस ज्ञान को नकारा करते थे कि झूठ बोला है, कुछ नहीं जानता, दानक है, दुल्हा है, शूद्र है, ये संस्कृत पढ़ नहीं सकता, संस्कृत तो ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं। तो नकलियों की दाल गली रही। और उस समय परमात्मा के 64 लाख से सोना, आज से 600 वर्ष पहले पूरे इंडिया की 4 करोड़ आबादी नहीं होगी। और उस समय इराक, ईरान और ये पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, बलोचिस्तान, अफगानिस्तान और गजनीव तक ये सारा भारत था। और सारे भारत में 4 करोड़ आबादी नहीं होगी उस समय। और उस समय 64 लाख से सो जाना एक दानक जो लाए के, क्या वो मानुष था या कि कवि था? वो समर्थ शक्ति थे, वो कबीर भगवान थे। तो उसमें परमात्मा ने ज्ञान यही दिया, लेकिन ज्ञान कम, हम समाधान ज़्यादा चाहते रहे। तो जो भी परमेश्वर के आता था शरण में, कबीर साहिब के में, तो उसी को सुख होता था, क्योंकि ये परमात्मा है, ये हमारा पिता है, और ये हमारे दुख को देख नहीं सकता और समर्थ है। अब जैसे कोई बालक है, बच्चा है, और किसी भी कारण से उसने कर्जा सिर पर कर लिया,
और पिता के पास सामर्थ्य है, वो पिता के पास आता है, पिताजी ऐसे ऐसे हो गया, तो वो कहेगा बेटा आगे गलती नहीं करेगा, ले ये तेरा कर्जा मैं तार देता हूँ, तो वो आगे ठीक चले तो वो बात बन गई। तो इसी प्रकार ये समर्थ परमात्मा है, जो भी परमेश्वर की शरण में आते थे सब सुखी हो जाते थे। ऐसे 64 लाख शिष्य बन गए। और कारण क्या रहा कि हमने उस परमात्मा को परमात्मा नहीं माना, हमने ज्ञान आधार नहीं किया, समाधान को आधार किया, और जब सुख होते चले गए फिर वो बकवाद हमारे मन में फिर घर कर गई, जिस कारण से हम 64 लाख के 64 लाख यहीं फिर भटकते रह गए, पार नहीं हो पाए। नहीं तो उसमें पार कर सकते थे। उसका कारण ये रहा, कबीर साहब ने कहा कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं छिदावे, और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरावे। जब तक आपको ज्ञान संपूर्ण नहीं होगा तब तक आप इस भक्ति मार्ग पर स्थिर नहीं हो सकते। आप डगमग हो जाओगे, कोई भी बीच में आकर आपको भ्रमित कर देगा, नहीं आप इधर गलत जा रहे हो, आप इधर चलो, आपकी दिशा आपको दिग्भ्रष्ट कर देगा। तो फिर पता नहीं, अब जाना था पूर्व में और चला भेज दिया उत्तर में, तो बहुत दूर चले जाओगे। ऐसे हम भटकते रहे। तो अब परमात्मा ने ये ज्ञान इसलिए आपके लिए तैयार किया है, पहले आपको शिक्षित किया। पुण्यात्माओं, जो दास वचन कह रहा है इसमें बहुत वजन है और सत्य से परिपूर्ण है। आज से 50-100 वर्ष पहले आप पिछला इतिहास देखो, लाखों वर्ष चले गए इस सृष्टि को, इस चतुर्युग में। कोई भी अपने जो आम नागरिक शिक्षा नहीं, अपनी नेक नीति से कमाई करके अपना परिवार पोषण ही करता था। एक वर्ग को ब्राह्मण वर्ग को एक विशेष वो ड्यूटी सौंपी गई थी कि आप सदग्रंथों को पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो और फिर हमें बताओ। तो आम व्यक्ति को वो खुद जैसा भी सदग्रंथों को पढ़ते सुनते समझते थे, आम व्यक्ति को बताया करते थे। वैसे थोड़ी बहुत शिक्षा होती थी, लेकिन उसके लिए एक सिंपल सा ही ज्ञान आधार बनाया जाता था। ये आजकल की जो शिक्षा नहीं थी। तो आप देख रहे हो कि हमारे दादे परदादे 7 पीढ़ी का, तो मुझे याद है कि कोई भी अक्षर ज्ञान नहीं रखता था हमारी का, और सब सुखी थे, ठाठ से रहते थे, नेक नीति से रहते थे, कोई कष्ट नहीं आते थे, और ना इस तरह की माया की हवस थी जो आज लागी आग। तो परमात्मा ने इसलिए शिक्षित नहीं बनाया था कि ये बेईमान बना देती है। ये शिक्षा आपके अंदर अभिमान पैदा कर देती है। थोड़ा सा कोई पोस्ट प्राप्त कर लेता है, कोई अधिकारी बन जाता है, काख फूल जाती है उसकी, अरकल ना द्रंग मार जा, पैरालिसिस हो जा, मुँह मगमाखी बने और लकड़े, कहाँ गई वो बकवाद। तो जब तक जीव को अपने औकात का पता नहीं लगेगा, ये ठोकर पर ठोकर खाओगा। और सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा बाधक भगवान के मार्ग में अभिमान होता है। तो इसलिए इस ज्ञान शिक्षा परमात्मा ने अब मजबूरन देनी पड़ी आपको, कि आपको चाहे कितने सुख दे देते यहाँ पर वाला स्थलों का आश्रम में, और आपको ज्ञान नहीं होता, आप फिर भी यहाँ से भाग जाते। अब पहले आपको ज्ञान से रंगा जाता, आपको इसलिए बुलाया जाता है कि आप रह कर यहाँ आए, और आपको यहाँ आने से बहुत लाभ होता है। आप जैसे आप सत्संग के लिए तैयारी करते हो, 4-5 दिन पहले तो अपने घर की सेटिंग करने लग जाते हो कि मैंने 2-3 दिन सत्संग में जाना है। तो वो भी आपके पुण्य शुरू हो गए, भगवान के लिए ही आपने किसी कोई भी सेटिंग की। फिर यहाँ आते हो, यहाँ तो दंडवत प्रणाम करते हो, 2 पैसे दान भी करते हो। ना कि पैसा कितने डॉक्टरों का लगाओ, ना कोई लेकर ना दे, वो लेकर भाग जाता, या कहीं और कोई पशु बिगड़ जा, या कोई और बिजनेस में हानि हो जाती, वो पैसा आपके पास नहीं रहना था। और इस दान करने से आपकी हानि में भी बचाव होकर आपके पुण्य साथ बनेंगे। और ये ज्ञान यज्ञ रूपी सत्संग से आपको ओत प्रोत किया जाता है। तो ये सब प्रकार के पुण्य 500 यज्ञ आपसे करवाई जाती हैं। आपको यहाँ बुलाने का उद्देश्य ये है कि आप इस ज्ञान को समझें और भक्ति
भक्ति के अंदर आपकी श्रद्धा बढ़े और आप पुण्य युक्त हो। आप यहाँ आते हो 3-4 दिन, जैसा भी जिसका दाव लगता है परमात्मा की दया से, तो यहाँ फिर आप सारी क्रियाएं करते हो। सुबह का नित्यनेम भी कर लेते हो, मंत्र भी करते हो, सेवा भी करवाते हो, आरती भी सुनते हो, रामायणी भी कर लेते हो, फिर प्रणाम करते हो रह कर, फिर अपने भाई बहनों से मिलते हो जिनको यहाँ सुख हुआ है, तो आपका दृढ़ता आती है आपको कि सचमुच मेरा भी काम बनेगा जब इनके साथ ऐसा सुख हुआ। इसलिए आपको बुलाया जाता है। और यहाँ आने से कहते हैं संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। अब इस सतलोक आश्रम बरवाला में की तरफ आप जब भी रुझान बनाते हो, वहीं से आपके पुण्य प्रारंभ हो जाते हैं। और आप कितने भक्तिहीन हो चुके हो ये अंदाज़ा लगा लेना। आजीवन आप यह भक्ति करते चलोगे, तब जाकर के आप सतलोक जाने योग्य पुण्य युक्त हो पाओगे। तो आप कितने, जब सतलोक से आए थे तब आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी थे। इस काल के होटल में आकर आपने सारी पूंजी का नाश कर दिया, आप एक भिखारी बन गए। गरीबदास जी कहते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो फिरदा दाणे दाणे नु, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नु। तो हम एक दाने के लिए धक्के खाते हो, अंडे को इंग्लैंड में जा रहे, हर को अमेरिका में धनी बन का आऊँगा। आपने यही धनी बना दे परमात्मा, जो नीत साबित होता है। करके देखो, भक्ति 100 सुख देगा, 100 बरकत देगा, 100 प्रकार के आपकी हानि टाल देगा, यही सुख हो गया। और फिर धन का करोगे क्या तुम? जब आपको ये अध्यात्म ज्ञान होगा, फिर आपको केवल गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 याद रहेगा। गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो प्राणी मेरे इस ज्ञान को आश्रय रख करके तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, जिसने तत्वदर्शी संत मिल गया, मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लिया, तो फिर वो जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, इस संसार की किसी भी वस्तु की वो इच्छा नहीं रखते। जरा माने वृद्ध अवस्था का कष्ट और मरण माने मृत्यु। अब भक्तात्माओं थोड़ा सा ज्यादा जोर देना अध्यात्म मार्ग की ओर। या माया तो बतेरी जोड़ लिया आपने, और किसी के पास कोई सेठ बना दिखता नहीं। अरबपति देख लो, उसके ऊपर कम से कम 1 अरब पैसे होंगे तो 2 अरब कर्जा पाओगा। हमने न दिखा 4 फैक्ट्री है इसके, लेकिन उसकी मेंटली हालत इतनी बुरी होती है, सपने में सुख नहीं उस मानस को। तो आपने ये इधर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा भगवान की तरफ। इस मार्ग के ऊपर आपने आगे बढ़ना पड़ेगा। आप यहाँ क्या किसके लिए जोड़ा? परमात्मा कहते हैं सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। और सारी सोने की लंका बनाए बैठा था और 1 ग्राम सोना भी साथ नहीं ले जा सका। तो फिर हमें ये ज्ञान होगा। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और कोई वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वे उस परमात्मा से, तत्परम से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। उसी का दिल डटेगा इस काल के जाल से, उल्टा हटेगा, जिसने संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं छिदाया है, तो इस देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। तो 64 लाख से सारे भाग्य भगवान को पहचाना नहीं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था। और आज ज्ञान करवाया भगवान ने, आपको प्रमाण देकर ऐसा रंग दिया है कि आप यहाँ से हिल नहीं सकते। आपको ये स्थान बरवाला ऐसा दिखाई देगा जब आपकी बुद्धि ठीक काम करेगी और ज्ञान आधार बन जाएगा। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे कागज जहाज का अब सूझे और न ठोरे। जैसे पुराने समय में समुद्री जहाज होते थे, उसमें कोई ऐसा दिशा सूचक ऐसे होते थे टेम्परेरी से,
नॉर्थ साउथ पोल ही बताने वाले। तो वो लेकर जहाज लेकर चल देते थे रात शाम के समय, और जहाज में कौवा बैठ जाता था कि रात्रि में सुबह उठेंगे, सभी खाना खाएंगे, कुछ टूक बाहर डाल देंगे। जहाज के अंदर ग्राउंड भी होता है। तो वह कौवा इस लालच में बैठकर चला जाता है। रात्रि में 200-250 किलोमीटर जहाज समुद्री निकल जाता है। तो वहाँ जाने के बाद सुबह होता है, तो होता था तो ड्राइवर जो होते थे इसके चालक जहाज के, वो ये चेक करना चाहते थे सुबह उठ कर के हमारी दिशा ठीक है कि नहीं, क्योंकि जो दिशा सूचक होते थे नॉर्थ साउथ वाले दो चुंबकीय, तो कई बार चुंबकीय चट्टानों से डिस्टर्ब हो जाते थे। उसको जांच करने का उनका एक मोटा सा तरीका अपना रखा था कि कौवे को उड़ा देते थे, उसको उड़ने के लिए विवश कर देते थे। जो जहाज पर बैठ कर चला गया उसको डले डुले मार कर उसको विवश कर देते थे उड़ने को। तो कौवे के अंदर एक ऐसी कला दे रखी है भगवान ने कि उसको ये वो दिशा भूल नहीं पड़ती जिस दिशा से वो चला था। तो फिर अपने घर की तरफ ही उड़ता है सीधा स्ट्रेट। तो जिससे वो जहाज के चालक तो अपने उस इंस्ट्रूमेंट की जांच कर लेते सही है या गलत है, गलत है तो सेट कर लेते अपनी दिशा जहाज की। और थोड़ी देर में वो कौवा उड़ के थोड़ी बहुत दूर जाता, 1000-2000 फुट, फिर उसको कहीं स्थान नहीं दिखता कहाँ तक उड़ के वो जाकर बैठे। अंत में वापस उड़ अड़ा के वापस आकर उसको जहाज ही दिखाई देता, उसकी जान बचाने वाला, नहीं तो जहाँ बैठे हुए डूब कर मरने वाला समुद्र ही समुद्र था। तो वापस आकर उसने जहाज पर ही शरण लेनी पड़ी और स्थान कहीं उसको दिखाई नहीं दिया जहाँ उसकी जान बच सके। तो परमात्मा कहते हैं जब आपको ज्ञान हो जाएगा आप ये कहा करोगे, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमरी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोरे। अभी तक तो ये नकली कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, लेकिन जब आपको ज्ञान हो जाएगा आप उनकी नहीं मान सकते, वो चाहे आपकी ना मानो। तो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा आपको ज्ञान देते हैं, आपको ज्ञान से परिपूर्ण किया जाता है। यहाँ बुला करके प्रोजेक्टर बनवाए भगवान ने, टीवी चैनल बनवा दिए, मोबाइल दे दिए अपने बच्चों के लिए बनवा के। अपने आत्माओं पूरी पृथ्वी परमात्मा के बच्चे हैं, और परमात्मा ने कहीं से भी ये खोज कराई, चाहे अमेरिका वालों से, चाहे जर्मनी और जापान वालों से, इंग्लैंड वालों से, तो ये सारे विश्व के काम आई। जो भी वर्तमान में जो आप देख रहे हो, ये जिसको वैज्ञानिक तरक्की मानते, तरक्की है। अब यहाँ विचार करने की बात है कि परमात्मा के सब बच्चे हैं और अपने ही बच्चों के लिए अपनी बुद्धि देकर उनको सब कृतार्थ करते हैं। तो ये सारा कहीं से भी परमात्मा ने दया बख्शी। आज देखो परमात्मा का सामना आपने सत्संग सुना था कि परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था कि कलयुग जो 5500 वर्ष बीत जाएगा, 5505 बीत जाएगा, तब तक स्टार्ट होगा मेरे वाला जो कार्य, और उसमें अपना दास भेजूंगा और उसके पास वो सत मंत्र, सतनाम और सारनाम होंगे, जिसको प्राप्त करके पूरा विश्व पार करेगा, सारी सृष्टि विश्व पार होगा और सारी सृष्टि के प्राणी नाम दीक्षा लेंगे और भक्ति करेंगे, मोक्ष प्राप्ति करेंगे। अब देखो अभी तक आप जहाँ भी जाते हो, किसी ऑफिस में जाइए, रिश्तेदारी में जाइए, तो सब जगह अपने व्यवहारिक बातें आपको सुनने को मिलेंगी। और कोई राजनीति की बातें कर रहा है, कोई गपोड़ मार रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सब प्रकार की, जैसे आप किसी भी उसमें जाकर देख लिया क्षेत्र में, सारा हाहाकार माचरी है, राम का तो नाम भी नहीं रहा। ठीक है, कहीं विशेष कोई अनुष्ठान कर लिया जाता है, उसमें मत्था टेक आए, प्रसादा छक आए और बस मौज मान ली।
हम सोचा हो गया भक्ति इतनी होती होगी, नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि जिन हृदय सा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास ने भाग ही जब लग दसे नहीं आब। ओस के चाटने से प्यास समाप्त नहीं होती, उसके लिए तो गट गट 2-3 गिलास पीने पड़ेंगे जब तृप्ति होगी। तो पहले हम दान करते थे, 100 रुपया डाल देते कि तब बड़ी खुशी मनाते थे, एक बहुत बड़ा दान कर दिया। 5.25 का प्रसाद जिस दिन बांट देते बूंदी का, तो सोचा करते आज तक कमाल हो गया, ये कोई धर्म था, ये तो वो चाट रहे थे हम। अब हम गिलास के गिलास पीने लगे, यहाँ दान करते हैं बच्चे। और कबीर साहब कहते हैं धर्म तो धसके नहीं, धसकना माने नाश नहीं होता धर्म का, चाहे धसके तीनों लोक और खैरायत में खैर है कीजिए आत्मपोख। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। यानी कुपात्र को दिया हुआ दान भी व्यर्थ जाता है, सुपात्र को दिया हुआ दान 1000 गुना होकर आपको प्राप्त होता है और आपके पुण्यों में भी वो काउंट लिखा जाता है। तो जो प्रसंग चल रहा है हम वहीं आते हैं कि जब तक ज्ञान संपूर्ण नहीं होगा तो आप इस भक्ति मार्ग पर चल नहीं सकते। तो परमात्मा ने दया बख्शी है, जैसे पूरी सृष्टि नाम लेवेगी। अब दीक्षा कैसे लेगी? अब सबके विचार आप देख लो। दास को बिटर एक्सपीरियंस है इस भक्ति मार्ग पर चलने का। शुरुआत की अपने घर से, कोई नहीं माने, सारे उल्टे पड़े, तू कहाँ से ये ज्ञान ले आया, तेरा दिमाग घूम गया, सारे एक तरफ उठ कर चले जा। फिर कोई रिश्तेदार आ जाए, उससे बताने लगूं, क्योंकि ज्ञान ऐसा है ना जाने कितना बता दूं। फिर न्यू कहने लगे भाई वो तो पागल हो लिया रामपाल, तो उड़ जाइयो ना, बैठ जा 2 घंटे उठने देता ना। तो कहने का भाव ये है कि आज आपके साथ सबके साथ ऐसे बना है। प्रारंभ में किसी ने आपको ज्ञान सुनाया है तो आपके जची नहीं, आपको कोई सीडी दे गया है, आपने सीडी वो सुन ली लगातार। क्यों? सीडी एक ऐसा माध्यम है, आपने ले ली, या टीवी चल रहा है, ये चैनल से कोई सत्संग सुन रहा है, तो वहाँ श्रोता सुन सकता है, वाद विवाद नहीं कर सकता उसके साथ। और वाद विवाद करके आदमी उस निष्कर्ष तक पहुँचे नहीं पाता जहाँ वक्ता पहुँचाना चाहता है। तो परमात्मा ने दया बख्शी कि टीवी के सामने बैठ कर तो कितना ही कुछ सोचता रहे कि झूठ बोला है, झूठ बोला है। और जब प्रमाण सामने आएंगे, अगर वो बीच में ही वाद विवाद हो जाए, आमने सामने बैठे होते तो बीच में वाद विवाद कर देता है, क्या ले रहा, उठ कर चला जाता। फिर उसने उसमें देखते 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 सारे प्रमाण मिल गए, तो जो उसके अंदर डाउट थे वो समाप्त हुए। तो इसमें टाइम बहुत लगे है। तो प्रत्येक एक भगत को यहाँ आने में इतना समय लगता ही लगता है। तो अब क्या होगा? अब ये जैसे आप देख रहे हो, एक भक्त अपना अनुभव बता रहा था, पिछले सत्संग में आपको सुनाया था कि हम यहाँ से राजस्थान के भक्त आते हैं, यहाँ हिसार से एक ट्रेन चलती है, यहाँ खाली होती है, यहीं से स्टार्ट होती है। तो हम 2-2.5 हज़ार भक्त उसमें बैठ जाते हैं सुबह सुबह जाके हिसार से जोधपुर वाली में। और कोई नित्यनेम कर रहा है, कोई मोबाइल से मंत्र सुन रहा है, कोई आरती अपना कोई और शब्द सुन रहा है, चर्चा माले की चल रही होती है। तो वहाँ जितने यात्री उसमें बैठे होंगे अन्य भी, उनके ऊपर भी परमात्मा की वाणी प्रभाव डालेगी। बेशक उनको कोई समझ में नहीं आ रहा आरती या नमो नमो सतपुरुष को शुरू में तो किसी के बिना पल्ला पड़ती के बोल रहा है, लेकिन वो अपना काम पूरा कर रही होती है, उसको प्रभावित कर रही है आसपास के क्षेत्र में। इवन चींटी, पक्षी, पशु, गांव घर के जो पशु हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। और इस वाणी के सुनते उनको शीघ्र ही, क्योंकि भगत के घर में पशु पक्षी जीव जंतु जो भी होंगे उनका भी उद्धार ही होगा। तो इस वाणी में इतनी शक्ति है, परमात्मा की वाणी के अंदर इतना अफेक्ट है कि इस आत्मा के बहुत से पाप ऐसे होते हैं जो ज्ञान यज्ञ से कटते हैं। और फिर उसके अंदर एक विशेष प्रेरणा बनती है भगवान की तरफ से कि कैसा है नास्तिक को। अब नास्तिक कैसे है? जैसे ये आत्मा पाप कर्मों से मूर्छित पड़ी है। अब जैसे किसी को सर्प डस जाता था, अब उसको एक गार्डू होता था
विष उतारने का वो मंत्र सिद्ध कर लेता था। ये धात्मिक जो विज्ञान है ये सबसे उत्तम है। अभी तक आपने देखा होगा कोई झाड़े झूड़े ला दिन छोटा मोटा बुखार उतार देते हैं, तो ये इस तरह की क्रियाएं हैं, लेकिन ये भक्ति ये तो एक अंश मात्र है। और भक्ति जब सत्य साधना आपको मिल जाएगी, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ा आपने, ना झाड़ियाँ की, इस परमात्मा की भक्ति में सारी शक्ति है, सारा कुछ अध्यात्म मार्ग इसमें है। अब जैसे किसी ने कोई मंत्र सिद्ध कर लिया, आपका मंगलाचरण है जो हम आपको देते हैं, सबसे पहले इसको बोला जाता है। ये मंगलाचरण सब मंत्रों का मूल मंत्र है, चाहे किसी झाड़े ला लो, लेकिन आप झाड़ा मत लगाना। इस मंत्र को जाप करने से आपके आसपास कुछ भी नहीं रहेगा, और फिर आपका मंत्र जो दूसरा दे रखा है वो करते रहे। तो कहने का भाव ये है कि इस दास ने इस अध्यात्म मार्ग का बिटर एक्सपीरियंस हुआ, और पहले परमात्मा ने सन 1988 से 1994 तक 6-7 वर्ष इन सभी संतों महंतों महात्माओं की जानकारी दिवाई, के सत्संग सुना, इनकी क्रियाएं देखी। तो सुनने को मिला कि गरीबदास जी संत था, उसने गरीबदास जी के ग्रंथ में एक शब्द है, घट ही अंदर गारड़ू धोखे मर गईया, सार शब्द चिन्ह नहीं और कोई भेद ना लैया। ये 5-7 लाइन है, उसने उसको सिद्ध कर लिया 1000 बार 2000 बार बढ़ के। तो उसमें शक्ति आ गई कि सर्प किसी ने ड्रेस दिया, वो मंत्र बोल देता, मन मन में बुदबुदा देता, उसका जहर उतर जाता, जीवित हो जाता था। वो उसी से प्रभु पाक गया, संत को आ गया। और हम इस वाणी ने रोज पढ़ना तो या आत्मा के सारे जहर तार देगी। जैसे गारडू अपना मंत्र बोलता है और जिसको सर्प डस गया मूर्छित पड़ा है, वो ना उस मंत्र को सुन रहा है ना समझ रहा है, लेकिन वो मंत्र अपना काम कर रहा है। उसने उस विष को उतार दिया, विष उतरते ही वो चेतन हो गया, जीवित हो गया, मूर्छा उसकी खत्म हुई, तो अपना सुचारू काम करने लग गया। इसी प्रकार आपकी सभी की आत्माएं इस अज्ञानता से और इस पाप कर्मों के विष से अचेत होगी है। जो मूल काम था उसने भूल कर और कुछ कर रहे हैं। तो ये वाणी जो आपको दी जा रही है ये सारे विश्व में फैलेगी और सब पर प्रभाव डलेगा। चाहे कोई ना सुन रहा है, ना समझना चाहता है, घर में चला है और सदस्य नाम नहीं ले रखा, कुछ दिनों में देख लेना वे भी नाम लेंगे, क्योंकि उनके वो विष उतर जाएगा जो पाप कर्मों का, उनका धीरे धीरे कम होगा और वो फिर उनमें एकदम प्रेरणा बनेगी। अब जैसे खेत में हमने देखा ये ट्रैक्टर वाले ऊंचे शोर में ऐसी बेहुदी भजन गाने रागनी वो गाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, और वहाँ पर भगवान के भक्त अपना कान में लीड ला के और कोई मंत्र सुन रहा होगा या कोई शब्द सुनेगा, ट्रैक्टर चलाते चलाते नित्यनेम कर रहा होगा और सुन रहा होगा, मजदूरी करते करते भी आप ये कर रहे होंगे। और ऐसे भक्त का बोया हुआ बीज भी जो भी आम समाज खाएगा उसको भी प्रभाव डालेगा। एक समय की बात है कि एक 2 भक्त 2 संत बने हुए थे, उन्हें चेले बना रखे थे। थोड़ा बहुत अध्यात्म ज्ञान इनको होता तभी तो ये थोड़े बहुत आम समाज के अंदर पूजे हो जाते हैं। तो वो 2 संत थे, एक संत कहने लगा चल मेरे शिष्य हैं वहाँ चलते हैं, वो दूसरा भी साथ चला गया। तो जिसके वो जाकर रुके उस बहन ने नाम ले रखा था, दीक्षा ले रखी थी। उसके घर उसकी बहन आई हुई थी, उस बहन की बहन, और उसकी बहन की लड़की विधवा हो गई थी और वो बहन बड़ी टेंशन में थी। तो जो उपदेश प्राप्त थी उस बहन ने उस बहन को जो अनुपदेशी थी उससे कहा कि बहन रोटी बनवा दे, मेरी मदद कर दे, खाना बनवा दे, साधु संत आ रहे हैं। तो उस बहन ने वो खाना बना दिया जिसकी बेटी विधवा हो चुकी थी। उसी टेंशन में थी वह, क्या होगा मेरी बेटी का, छोटे छोटे बालक हैं, हाय भगवान के ऊपर कैसे गुजारा होगा, माता पिता को तो बड़ा टेंशन बनी रहती। अब इन विचारों से ग्रस्त उसने खाना बना दिया, संतों ने खा लिया, वह सो गए। तो सुबह जो दूसरा था वो उठा और इतना टेंशन में उठा कि भाई क्या हो गया। उठ कर उसने अपने
साथी से बताया कि भाई आज तो ऐसा सपना आया जैसे मेरी लड़की विधवा होगी हो, और उसका क्या होगा, मतलब बुरी तरह तड़फ रहा था। ये आँख खुली जब चैन हुआ है। तो वो बुद्धिमान था, उसने कहा अपने मित्र से कि क्या इस परिवार में किसी को कोई आपत्ति है। तो बोला जी मन ने भी नहीं पता करता हूँ। उसने अपनी शिष्या बुलाई कि बेटी आपकी कोई तकलीफ है किसी प्रकार की, कोई लड़की को हानि होगी है। तो वो कहने लगी जी मुझे तो कुछ है नहीं, आपकी कृपा से मेरी बहन आई हुई है और उसकी लड़की मर गई, उसकी लड़की भी विधवा होगी, अभी 10 से 15-20 दिन हुए हैं और वो आई थी। तो उस संत ने पूछा क्या खाना किसने बनाया महाराज, कि उसी ने बनाया था। अपने आत्मा उस बहन के द्वारा बनाया गए भोजन में भी विचार प्रवेश हो गए और उस संत के ने खाया, उस पर भी प्रभाव डाला उसने। तो इसी प्रकार अब ये अच्छे वचन, अच्छे ज्ञान, अच्छी वाणी जो भी जिस जैसे कोई कहीं भी क्रिया कर रहा है तो उसी के अंदर प्रवेश करेगी। जैसे कोई सेठ है बैठा बैठा मंत्र कर रहा है और काम क्या है वहाँ पर, वाणी ला ले अपने भगवान की, दुकानदार है या कोई किस मजदूर है और कहीं भी जो कार्य करता है अपना, तो वहाँ क्या होगा कि उस सामान के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जो और खरीद के ले जाएंगे उन पर भी असर होगा। तो इस प्रकार हमारे जो सभी की आत्माओं पर पाप कर्मों का विष चढ़ने से मूर्छित पड़ी है या जागेगी और फिर भजन में लग गएगी। तो इस प्रकार इस परमात्मा का जो ये इंस्ट्रूमेंट बनवाने का जो उद्देश्य था, प्रयोजन, ये कोई ऐसे नहीं है। नहीं तो इसके अंदर सारी बकवास देखें, जब तक ये ज्ञान नहीं होता, कोई फिल्म देख रहा है, कोई और बकवास देख रहा है, कोई खेल देख रहा है, और अब ये ज्ञान होने के बाद कि ये बकवास छोड़ के इसमें भगवान देखो, परमात्मा का नाम सुनो, ज्ञान सुनेंगे, तो यही इंस्ट्रूमेंट जो दुरुपयोग करके हमारा जीवन नाश कर रहे थे, ये हमारे जीवन को सफल करेंगे। तो परमेश्वर आपको क्या बताना चाहता है दास परमेश्वर के इस ज्ञान के माध्यम से, कि आप यहाँ जिस दिन से दीक्षित हो जाते हो, आपका वो एक मानुष जन्म प्रारंभ होता है। उससे पहले आप मनुष्य शरीर अवश्य था, लेकिन कर्म मनुष्य के नहीं थे। सभी सद्ग्रंथ, सभी संत और खुद परमात्मा आकर बताते हैं कि परमात्मा इस मनुष्य जीवन की प्राप्ति आपको केवल परमात्मा प्राप्त करने के लिए और जरा और मरण के संकट से छुटवाने के लिए ही प्राप्त होता है। आपको ज्ञान संपूर्ण होता नहीं, और संसारिक लोगों से जो ट्रेनिंग आपको मिलती है उसमें दृढ़ हो ही जाते हो। कोठी बना ले बेटा, उस लड़के ने देख ले थोड़े से दिन हुए नौकरी लगा था और 2 कोठी बना ली, तो हमारा वो इंजेक्शन लग जाते हैं, हम फिर वही टारगेट लेकर आगे चलते हैं नौकरी में या कोई बिजनेस में। कोठी बनाऊं, प्लाट लूँ, कार लूँ बढ़िया सी, और 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है और कोठी कार धरी धराई रह जाती है। कबीर साहब कहते हैं राम नाम कड़वा लगे, राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। पुणात्मा, इस अध्यात्म मार्ग से जब आप परिचित हो जाओगे, आपको कोई किसी प्रकार की भी शंका, डाउट नहीं रहेगा। जैसे आपको ज्ञान वही होता है, प्रमाण वही होते हैं, उदाहरण वही होते हैं जो रह रहकर पूरे वर्ष सुनाए जाते हैं, और आपकी आत्मा को ये ज्ञान और ये प्रमाण कितनी बार सुने उतनी बार अच्छे लगते हैं, तो आप स्वस्थ हैं। और जिसको ये महसूस होता है कि ये सत्संग तो मैंने पिछली बार भी सुना था, ये बात सुनी थी, तो ये आपकी कमजोरी है, आपके कोई वीकनेस आत्मा में आ चुकी है। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, वो सुबह खाना खाता है, रोटी वही होती है, थोड़ी बहुत दाल सब्जी में बेशक फर्क हो जाए, अंतर हो जाए, और सुबह खाना खाया और शाम को वही रोटी फिर रखी है
और आपको रुचि नहीं बन पा रही है तो आप अस्वस्थ हो गए हो। और यदि आपको वही रोटियां फिर उसी तरह रुचिकर लग रही हैं तो आप स्वस्थ हैं। और दिन में 3-3 बार खाते हो, रुचिकार लगती हैं तो आप स्वस्थ हैं। इसी प्रकार अब ये ज्ञान वही है, और जितनी बार सुने और जितनी बार ये आपको, उतनी ही बार आपको ये अच्छा लगना चाहिए तो आप स्वस्थ हैं, अन्यथा आपको फिर कोई पाप कर्म ने घेर लिया। अब जैसे रोगी व्यक्ति है और वो भोजन प्रतिदिन खाता है 2-2, 3-3 बार, और जब वो रोगी व्यक्ति हो जाता है वो, तो उसको एक समय भी एक ग्रास भी खाने की रुचि नहीं रहती। कारण क्या हुआ कि उस रोग ने उसके शरीर की व्यवस्था खराब कर दी। जो मीठी वस्तु थी, खाने योग्य पदार्थ थे, वो भी कड़वे लगने लगे। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि कड़वी, जैसे किसी को मलेरिया हो गया और उसने वो कड़वी कुनीन, रोटियां तो भी कड़वी, वो खानी पड़ेंगी, ना चाहते भी खानी पड़ेंगी, चाहे वो रुचि कर लगे चाहे ना लगे। उनके खाने से फिर धीरे धीरे बुखार ठीक होगा, जबर ठीक होगा, तो वह रुचि भूख बढ़ेगी और फिर स्वादिष्ट, स्वस्थ होते फिर स्वादिष्ट हो जाएंगे। तो इसी लगा कर स्वादिष्ट लगा करेंगे। इसी प्रकार ये सत्संग के अंदर ये दोनों डोज हैं। इसमें आत्मा का आहार भी है और ये ट्रीटमेंट, ये उपचार भी साथ होता है। जैसे कोई भक्त सत्संग सुन रहा है और ये मन में आता है कि तो पहले भी सुना था, तो बेशक आप ना चाहते हुए भी उठकर नहीं जाना चाहिए, उसको बार बार सुनना चाहिए। थोड़ी सी देर में आप देखोगे ओहो ये तो ठीक सी लगन लाएगी, तो उस ये कुनीन का काम भी करेंगी। ना चाहते हुए भी भगवान की महिमा को सुनते ही रहना चाहिए, और ना चाहते हुए भक्ति जैसे मंत्र करने लगते हो, रुचि सी ना बनती, ना बनन दे, एक मिनट जाओ कर दे से होकर मन भागन दे, दूर थोड़ी देर भागेगा फिर आप पैसे हो गए। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के नाम को खज बजोते खज, उल्टा सुल्टा ओ गही खेच पड़ा जो बीज। अब परमात्मा के नाम में लग जाओ, चाहे हज यानी अपनी रुचि से, या खज के माथा सा ठनकते हुए भी शुरू कर दो। और कहते हैं जैसे खेत में बीज पड़ गया, उल्टा पड़ोते सुल्टा उगेगा। तो इस प्रकार आपने इस ज्ञान को सुनना चाहिए। अब जैसे हमने जो ट्रेनिंग समाज से मिली, जहाँ भी गए उन्होंने यही कथा सुनाई, क्या कर रहा है बेटा? कि इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अच्छा क्या लगेगा? जेई लगूंगा। कोई कहे मैं STO लगूंगा। अच्छा हमारे गांव में एक लड़का था भाई फलाने का सर, वो जेई लगा था, उसने एक कोठी वहाँ बना ली और एक प्लाट खरीद लिया और उसने न्यू कर लिया। तो हमने फिर वही सोच हो जा हम BCA बनावांगे, जेई लग के या SDO लग के, तो वो इंजेक्शन लग गए तो हम उधर प्रेरित हो गए। अरे ज्ञान सुनाएंगे भगवान का तो हम इधर दृढ़ हो जाएंगे। वो तो हमें जहर दिखाई देगा, कोठी और बंगला में सारा जीवन नाश कर देना, मामूर्ख व्यक्ति का काम दिखाई देगा। तो इसी प्रकार सत्संग में आने से, इस ज्ञान को बार बार सुनने से आपको दृढ़ता आएगी। कबीर साहब कहते हैं देखो हम यहाँ माया मांगने आते हैं, परमात्मा कहते हैं ये तो मैं रूंगे में दूंगा आपको फ्री में, ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ये तो हमारा सौदा भी नहीं है, ये तो वैसे दूंगा आपको। अब रूंगे की परिभाषा बताऊं थोड़ी सी क्या होती है। पहले हमारे गांव में, सभी गांव में ग्रामीण में ऐसा था, पैसे वैसे होते नहीं थे। ऐसे ही जैसे कोई सब्जी बेचने आया या कोई और सामान, प्याज बेचने आया या कोई और सामान लेके आता, तो हमारी दादी जी क्या करती थी, गेहूँ का बेला भर ले जाती और उसको पूछती भाई ये कैसे देगा टिंडे तू? वो कहता जी गेहूँ के 2 बार दूंगा, बोला तोल दे। और जब तो सौदा तो कर दिया, गेहूँ का 2 बार तुलवा लिए, 1 किलो के 2 किलो ले लिए, किलो गेहूँ के बराबर। फिर न्यू क्या करती भाई रूंगा और दे। रूंगा माने बिना बगैर सौदे में अलग आइटम, वो एक आधा टिंडा ठाका और घेर देता, ले दाई रूंगा ना भाई थोड़ा और देख दो, वो देख दो और घेर देता, बुढ़िया राजी हो जाती। तो ये रूंगा माने फ्री ऑफ, वो तो फालतू का। तो जो असली सौदा हम आपको यहाँ देंगे करेंगे,
वो जन्म और मरण के इस दीर्घ रोग का नाश करेंगे। और जो आप यहाँ मांगने आते हैं तो रुंगे में देंगे आपको अगले फौजारा जी, जो संसारिक संपत्ति जो आपको आवश्यक होगी, और आपके कष्ट जो आपके ऊपर संकट आ रही है तो रुंगे में ठीक करेंगे कबीर भगवान हमारे। और असली दुख तो आपका, असली सौदा तो ये है जो आपका जन्म मरण का रोग काटेंगे, जो पृथ्वी पर इस ब्रह्मांड में किसी कोई नहीं कर सकता इस काम को। 2 सतलोक आश्रम बरवाला जिला, ये सारा हरियाणा में आपको आज उपलब्ध है। राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए भाई, माया मिली ना राम। अब इन्हीं इंजेक्शनों से प्रभावित व्यक्ति, एक बार ये दास मेरे पूज्य गुरुदेव जी के सतलोक गमन के उपरांत उनके आदेशानुसार दीक्षा नाम सत्संग करने लगा। तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी का एक आश्रम मोघा के अंदर है, रेलवे स्टेशन के पास, और एक तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर के अंदर है। तो जिला फिरोजपुर के अंदर जो तलवंडी भाई एक कस्बा छोटा सा बरवाले जैसा ही, तो वहाँ हमारे गुरुदेव जी के कुछ शिष्य थे। तो उन्होंने आग्रह किया कि आप यहाँ भी सत्संग किया करो। गुरुजी चले गए तो हमने सेकंड संडे यानी द्वितीय रविवार तलवंडी भाई में सत्संग शुरू कर दिया, हम जाने लग गए। तो इस सत्संग को सुनकर प्रभावित तो आम व्यक्ति हो ही जाता है। तो उनके वहाँ कोई बुढ़िया की मृत्यु हो गई थी, उसके शोक व्यक्त करने के लिए कोई उनका रिलेटिव आया हुआ था। वो धनी व्यक्ति था, चंडीगढ़ का वासी था। तो उन्होंने उससे कहा कि शुक्रवार को आया था, वो शनिवार को जाना चाहा था शाम में 4 बजे से। उन्होंने कहा कि आप आज रुको, कल सत्संग होगा, आप सत्संग सुनकर जाना। तो वो कहने लगा मैं सत्संग बहुत सुनता हूँ, मैंने सब सुन रखे, मुझे काम जरूरी है, जाना पड़ेगा। तो उन्होंने भक्तों ने यह भी कहा कि सत्संग आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन ये सत्संग कुछ उनसे भिन्न है, आप सुनो, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। वो कहने लगा नहीं, मेरा एक बहुत कंपलसरी काम है, एक कोई पार्टी आवेगी, उसके साथ मेरा एक एग्रीमेंट होना है कोई कार्य का, और उसमें मुझे 5 लाख का बेनिफिट होगा। सन 1997 की बात है। उस समय के 5 लाख आज के तो मेरे ख्याल में 50 लाख होंगे। तो उन्होंने फिर प्रार्थना की कि कोई बात नहीं, कब आएंगे, किस टाइम आएंगे? कहना कल वो 1 बजे आएंगे। और मैंने उनके लिए सारी पार्टी का अरेंजमेंट करना है। तो उन्होंने फिर काफ़ी कहा, पर वो नहीं मानने वाला था, वो चला गया। अब वो वहाँ से 4 सदस्य थे घर में 4 पति पत्नी, एक लड़का एक लड़की, और मारुति कार ले रखी थी। चंडीगढ़ के पास आकर एक ट्रक खड़ा, थोड़ा सा अंधेरा हो गया, आगे एक ट्रक खड़ा था बजरी का भरा हुआ, उसके पिछले व्हील निकाल रखे थे चारों और जैक ला रखा था। अब उसने तो 5 लाख घूमे थे माइंड में, कुछ भी ना दिखा था, स्पीड पूरी कर रहा। वो ट्रक के नीचे घुस गई वह कार, वो जैक कट गया और लोडी ट्रक बजरी का भरा उनके ऊपर पड़ गया। चारों के चारों 8-10 स्पॉट मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने, सिर पर धर ले, वह कोई ठीक गई और पता नहीं कहाँ भूत बने अंडेगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बनाओ। ये बातें कहने सुनो की नहीं, ये कर पाड़ने की हैं। राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लगे दामे, दुविधा में दोनों गए भाई, माया मिली ना राम। है अब्राहिम सुल्तान अधम एक संपन्न सम्राट था, सारी सुविधाएं थी उसके पास। 18 लाख घोड़े थे, 18 लाख। हमारे गांव में पुराने समय में यदि किसी, आजकल तो इन कारों की महिमा है, जिसका कार है वो साहूकार माना जाता है। उस समय जिसके घर पर घोड़ा या घोड़ी होती उसको सेठ माना करते, बड़ा चौधरी आदमी है, घोड़ा रखा है। एक घोड़े से महिमा बन जाती थी और उसके 18 लाख घोड़े थे, और संपत्ति कितनी होगी।
और वो उसमें इतना मस्त था, परमात्मा ने उस दलदल से उस आत्मा को निकालना पड़ा। अब थोड़ी सी कथा सुनाते हैं अब्राहिम सुल्तान अदम की। एक अब्राहिम सुल्तान अदम नाम के मुसलमान बादशाह थे इराक के अंदर। एक बल्ख नाम का उसकी राजधानी थी, शहर था, और ये बहुत संपन्न राजा था। ये पिछले जन्मों का परमात्मा का प्यारी आत्मा थी। कबीर साहब कहते, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं हूँ जब तक धरती आकाश है। कितने दयालु मालिक परमात्मा की आप कभी ना कभी शरण में अवश्य रहे हो पुण्यात्माओं। ना सतलोक का सरवर वाला में आप नहीं आ सकते। परमात्मा ला रहे हैं आपको, सौ कारण बना के, भटक तो वो रहे हैं आपके लिए। किसी अपनी प्यारी आत्मा को भेजते हैं, कोई संदेश देते हैं, कोई पंपलेट के माध्यम से आकर्षित होता है, कोई पुस्तक से, कोई टीवी देख करके खिंचा आ रहा है। तो ये सारा साधन ये परमात्मा आपके लिए करवा रहे हैं। आप कभी ना, आप वही 64 लाख में से हो जो सबसे पहले ही आएंगे। उसके बाद पूरा विश्व को उसी तरीके से जैसे सर्प का विष उतारने वाला गारडू मंत्र बोल बोल कर सचेत करता है, तो बाकी समाज को इस ज्ञान से, भक्ति से, इस परमात्मा की वाणी से, भक्तों के माध्यम से गांव गांव में, नगर नगर में ये मंत्र बोल बोल कर वो विष उतारेंगे। फिर वो जागेंगे बाद में। पहले 64 लाख आएंगे जो काशी में रह गए थे, भगवान के संपर्क में आए थे। तो परमात्मा कहती, एक बार जो मेरी शरण में आ गया उसके साथ रहूंगा सदा। तो कितने दयालु थे। आज से 600 वर्ष पहले भगवान नहीं आते या भक्ति में खत्म हो जाती, उस समय परमात्मा ने इसी लीला की और ऐसे चमत्कार किए। आज तक भक्तों के अंदर वो चर्चा का विषय है, भगवान ये कर देता है, तो वो क्या करते यही भगवान। और फिर कुछ सिरफिरे जैसे कमाल जैसे परमात्मा ने मुर्दा जीवित किया। लंबी कथाएं हैं ये बहुत गनी, लेकिन धीरे धीरे आपको सुनाया करेंगे। अभी तक तो आपको इन सदग्रंथों से, वेदों से ये मलाई निकाल कर आपके सामने रखिए, फिर ये कथाएं सुनाया करेंगे। जो दास यदि ये कथा मैं पहले सुनाता, जब तक ये वेद सदग्रंथ और सब शास्त्रों से निर्णय नहीं निकालता था, किससे कहना जाता कबीर इज गॉड। और अब इस ज्ञान के माध्यम से प्रत्येक आदमी ये मान रहा है भक्त कि कबीर इज गॉड और कंप्लीट गॉड। तो परमात्मा अब क्या करते हैं, हम तो धन मांगने आते हैं और कहते हैं, दो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। अब दास देख लो किसा होया करे। दास किसे कहते हैं, दास की परिभाषा सुनाता हूं। एक बार अब्राहिम सुल्तान अदम जो राजा था, उसने घर त्याग दिया था, परमात्मा की कृपा से घर त्याग दिया था, और वो किसी चला गया, एक आश्रम में रुक गया। उस आश्रम में सब दास कहें अपने आप को, फलाना दास फलाना दास, और थोड़ी बात पर एक दूसरे का न्याख काट लड़ने लगे, तू क्या बन रहा है। तब अब्राहिम सुल्तान अदम जिसकी दास कथा सुनाना जा रहा है, इसका थोड़ा सा लिंक बीच में और आ गया। जब वो घर त्याग गया था, पहले ये राजा था, तो उसने कहा कि भाई आप नाम दास जरूर लिखते हो, पर कर्म आपके लक्षण दास के नहीं है। उन्होंने पूछा, भाई क्या बात भगत जी, कैसे नहीं। उन्हें पता था कि राजा था और ऐसे राज त्याग करा है। तो उसने कहा कि जब मैं राजा था हम गुलाम लाते थे, गुलाम दास। तो मैंने, क्योंकि धार्मिकता मेरे अंदर थी, मैं गुलामों का ध्यान बहुत रखता था, कोई इसको कष्ट ना हो। तो मैंने उससे पूछा कि भी गुलाम आदमी पहले मनुष्यों को मोल लिया करते, गुलाम जैसे आजकल पशुओं को लाते हैं। राजा लोग या सेठ साहूकारों के वहाँ वो नौकर रहा करते थे, उनको जो मर्जी झूठा कुटा टुकड़ा दे दिया, उनकी सब स्वतंत्रता समाप्त हो जाती थी। और जो यस जो कह दिया वही करते थे, आगे यस कर सकते थे, नो नहीं। और उनकी सौ इच्छा कुछ नहीं होती थी गुलाम की। तो अब्राहिम सुल्तान ने कहा कि मैंने उससे पूछा कि ए गुलाम, तेरा क्या नाम है।
उसने कहा कि दास को जिस नाम से पुकारोगे गुलाम का वही नाम होगा, हमारा कोई नाम नहीं होता। कोई बुंडा सुंडा गुंडा कुछ भी कहना हाजिर खड़ा पाऊंगा। आप क्या, आपको कौन सा भोजन रुचिकार है? कहने लगा दास की कोई इच्छा नहीं होती, जो झूठा कुठा दोगे हम उसी में संतुष्ट होते हैं। तो पुण्यात्मा कहने का भाव ये है कि वो दास और अपने मालिक के सामने जो आज्ञा होते ही सब कुछ लिए खड़ा रहता है उसको दास कहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है और ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरो जब तक धरती आकाश। अब दास आपको सुनाना चाहता है कि अब्राहिम सुल्तान अधम पहले सतयुग से ही चली हुई आत्मा आ रही थी, और फिर वो सम्मन नाम का एक मनियार बना। फिर वही व्यक्ति पार ना होकर के भक्ति कुछ करता रहा मालिक के साथ रह के। फिर वो एक 9 शेरवां का बादशाह बना, 9 शेर खान। वहाँ पर भी वो भक्ति परमात्मा वहाँ पहुँचे, उसको ज्ञान दिया, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ, दृढ़ता नहीं की उसने। फिर उसकी भक्ति और दान के कारण वो अब्राहिम सुल्तान अधम बलख बुखारे का बादशाह बन गया। इतना धन उसके पास, हीरे पन्ने जवाहरात के खजाने के खजाने खड्डे भर रखे। अब हम मांगा भगवान से कोठी और कार, और परमात्मा कहते हैं ये तो है काल की बेगार जो तुम मांगने आते हो। जब आप भगवान की शरण में आ गए, क्या परमात्मा अनजान है कि मेरे बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है? आज्ञा रखेगा आपको आपकी सोच से पहले, उसको आपका पहले पता है इसको क्या संकट आने वाला है, उससे पहले आपके पास आगे खड़ा पाओगा भगवान। फिर भी हमारी जो आदत है धीरे धीरे छूट जाएगी, क्योंकि अभी तो आपके साथ ऐसा है, एक व्यक्ति के ओठ का चोट लग गई, काफी चोट लगी, सूज गया, तो उसको कोई कुछ दवाई बतावे, कोई कुछ दवाई बतावे। एक व्यक्ति कहने लगा कि इसका ओठ का हलवा बना के बांध दो, देसी घी का हलवा। तो जिसका ओठ का चोट लग रही थी कि यार दवाई बढ़िया लगी, बने इस वाली बनाओ, हलवा बनाओ। अब हलवा थोड़ा सा बनाया उन्हें, जो ओठ पर लग गया, ओठ पर दरिया और जब चाट गया भीतर। उन्होंने सोची ओठ पर इतना डट्टा ले गया और खा गए तो इसको और बनाओ। तब वो व्यक्ति बोला पहले इसने भीतर पे भर दो, जब ओठ पर डटेगा। तो उन्होंने अच्छा बनवाया 1 किलो सारे का, वो पहले छकाया, अब छक तू, और फिर ओठ पर बांधा। क्यों? हलवा इसी चीज़ से एक बार छक लेना, दोबारा रुचि नहीं बना उसकी, एक ग्रास भी नहीं खा सकता। तो ओठ पर धर दिया, उन्हें कानों रखा उसने। तो आज आप का ओठ का चोट लग रही है और आप यहाँ जो मांगन आते हो ना, परमात्मा पहले आपने उनसे भरेगा, अंदर से भरेगा, आपकी सारी फुलफिल पूरी करेगा जो भी रिक्वायरमेंट होगी, और फिर आप ओठ पर डटने दोगे। तो कहने का भाव ये है, फिर आपकी रुचि नहीं रहेगी इसके अंदर। इस दास के साथ ये बिटर जो ना एक्सपीरियंस हुआ है। पहले तुम्हारी भी जो जब नाम लिया था वैसे आवश्यकता इतनी क्या है कि नहीं थी, कोई त्रुटि घर में नहीं थी किसी वस्तु की, फिर भी माया की चाह थी। ऐसे ढंग से माया देने लगे परमात्मा, पुण्यात्मा सोच भी नहीं सकते। तभी तो इस दास का इतना दृढ़ विश्वास हुआ और दृढ़ता के साथ आप तक ये पहुंच पाया। तो मालिक ने मेरा पेटा भर दिया, विश्वास दृढ़ किया। दास ने एक प्लाट खरीदा, एक मित्र था, उसकी कोई वैसे ही उसमें रुचि नहीं थी, कोई और बनाना चाहता था, उधार में दे दिया। 1 साल में उसके पैसे दिए, और 1 साल के उसके लेने के बाद 3 गुनी कीमत होगी उसकी, रजिस्टर्ड वहाँ की जो वैल्यू थी। बताओ, हम वैसे उस नौकरी में हेरा फेरी करके मेरे ख्याल में सारी उम्र नहीं कमा सकते थे। उसने 2-1.5 साल में मालिक ने वो ऐसे भर दिया, वह उठ की चोट भर दी। और फिर ये ज्ञान पता लग गया किसी के सिर में मारेंगे या माया से घनी होगी तो फिर यह दुखी करेगी। तो पुण्यात्माओं, पहले आपके ओठ की चोट के लिए आए हो, ये भी आपका सारा काम होगा। आपको परमात्मा अंदर से भी भरेगा और ये दुख आपके ये सारे निवारण करेगा, आपको सारा सुख देगा।
और फिर आपको ये माया विष दिखाई देगी, रुचि नहीं रहेगी आपकी इस ज्ञान के होने के बाद। फिर आपको ये पता चलेगा यदि मेरे पर आपत्ति कोई आवेगी तो भगवान खड़ा पाओगा। कबीर साहब कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो कल्प कहते मतलब के संकल्प विकल्प मत रख, निष्काम भाव से या पूजा करता रहे जो मुझे मैंने बताई है, मेरे दास ने बताई है। और जब तेरे ऊपर कोई आपत्ति आएगी तो जब मेरे सत्र का काम होगा, परमात्मा के सत्र का काम राष्ट्रपति नहीं कर सकता। जैसे एक पिता पुत्र जा रहे हैं कहीं पर, अब एक्सीडेंट में पुत्र मारा गया, पिता बच गया, बता पिता ने क्या सुरक्षा कर दी? अगर हम ये सोचे थे राष्ट्रपति हो पिता, तो परमात्मा साथ होगा, वहाँ धनी का काम था जो आपकी रक्षा करता। तो कहते मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े धनी ते काम। आपके सब प्रकार की जो समस्याएं हैं वो देंगे। तो क्या था कि इब्राहिम सुल्तान आजम का जो राजा था उसके पास बहुत घनी माया थी, और जब राजा और सुख घना हो जाता है, राजा बन जाता कहना है कि है, पहले तो घनी को बद कराया करते ही है। उसने हजारों की संख्या में तो औरतें रखी हुई थी बकवाद करने के लिए, विवाह कर करके, और को बद कितनी कराया करता इसे अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन चाह भगवान की फिर भी थी। आज थोड़ा समय थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। जो दास बताना चाह रहा था कि आप तो माया मांगनाओ हो, और परमात्मा ने जिसका मोक्ष किया वो माया से अलग किया। अब एक दिन किसी संत ने उस इब्राहिम सुल्तान आजम के साथ धोखा कर दिया, एक अंगूठी नकली दे दी, असली छुपा ली। फिर उसका पता लगा तो इब्राहिम सुल्तान आजम को संतों से नफरत होगी, और जितने भी आसपास के साधु संत थे जेल में डलवा दिए, और चक्की पीसने का काम ड्यूटी सजा दिया करते थे, और चक्की का आटा अपने घोड़े गाड़ों को, प्रजा जनता को, और वो क्या नाम है सेना को खिलाया करते थे। जैसा भी अपने आत्मा जो भी व्यक्ति भक्त परमात्मा के लिए निकला है, वो चाहे किसी की पूजा कर रहा है, और जब वो आखिर में रोता है ना, वह आत्मा रोती है, तो आत्मा का साथी कबीर भगवान है। जब उसने देखा कि भगवान के लिए निकले थे ये 100-200 भक्त, और ये इसने जेल में ठोक दिया नालायक ने, और वो भी भगत परमात्मा का था, पूर्व जन्म का उसके कर्म बिगड़े थे। तो वहां पहुंच गए दाता। उसने क्या प्रश्न किया था? इब्राहिम सुल्तान ये प्रश्न करता था कि तूने भगवान देखा है? अल्लाह कहाँ है, कैसा है, तो मुझे दिखा, मुझे बता। और उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देता था, उसको जेल में ठोक देता था। ऐसे 300-350 संत जेल में ठोक रखे थे। उनको छुड़वाने के लिए और उस नादान आत्मा को परमात्मा के मार्ग पर लगाने के लिए परमात्मा ने, कहते हैं सोचल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। एक रबहारी बनकर ऊँट, जैसे राजस्थान के व्यक्ति आते थे हमारे यहाँ, ऊँटों वाले काफ़ी काफिला लेकर आते थे। जब उसमें उधर वर्षा नहीं होती थी, इस साइड में आकर वो अपने पशुओं को पाल ले जाते थे, फिर वापस चले जाते थे। ऐसी उस ऊँट रबहारी वाली कारवान वाली जो है ना, वेशभूषा बना के राजा के महल पे, रेजिडेंस पे जिस पर सोया करता था, जिसमें महल में, उसकी छत के ऊपर प्रगट हुए सतलोक से आके, और एक ऊँटा वाले जैसे राजस्थानी होते हैं, डबल धोती बांध के, जूते रोड, इतना बड़ा साफा, हाथ में लठ, तो उसकी छत पे खड़ा होकर लठ मारे, खुड़का करे खूब जोर जोर का, हर हर। अब राजा की छत पर तो चिड़िया भी नहीं बोल सकती, और उन्होंने खूब खाड़ा कर रखा। राजा एकदम उठा, नौकरों को लताड़ा के तुम क्या कर रहे हो, ऊपर कौन शोर कर रहा है? नौकर गए ऊपर, लाए पकड़ के, वो सामने खड़ा है राजस्थानी सा परमात्मा, और कहने लगे कि तू कौन है, कहाँ से आया है, ऊपर छत पर क्या कर रहा था? राजा ने पूछा। परमात्मा ने कहा कि मेरा ऊँट खो गया, मेरा ऊँट गुम हो गया, और मैं ऊँट खोजूं था, शायद तेरी छात पर बैठा हो। तो राजा हंसा उसकी मूर्खता पे, कहने लगा अरे मूर्ख, ऊँट कभी छत पर जा सकता है? तेरी अकल मारेगी, ऊँट मिलेगा कहीं जंगल में,
खोज वहां जा करके। तो परमात्मा ने कहा कि जिस प्रकार ऊंट छत पर नहीं मिल सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, इसी प्रकार जिस प्रकार तू बकवाद कर रहा है ऐसे अल्लाह प्राप्त नहीं हो सकता। और न्यू कह के अंतर्ध्यान हो गए उसी समय। अब सामने बात कर रहे आदमी ना दिखे, कलेजा तुम्हें फट जाए, आधा तो आदमी का कलेजा हिल जाए, वो बेहोश हो गया राजा। उधर से परमात्मा वो तो राजा को लागे उपचार में करन, वहां पहुंच गया जहां वो चक्की पीस रहे थे जेल में। कौन? उसके भक्त। परमात्मा देखो पुण्यात्माओं, अब आपको ज्ञान होगा ना। पहले हमने जो सुख होता हम सोचा करते कृष्ण जी ने कर दिया, हनुमान जी ने कर दिया, करने वाले का था। कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सर पुरुष एक अक्षर पुरुष। लेकिन इनसे हटकर जो उत्तम पुरुष है वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबके दुख सुख वही निमेटता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहिब है। तो वहां जाकर के सिपाहियों से कहा कि भाई हौलदारो, मैं भी आ गया और तुम्हारे राजा ने जेल कर दी मेरी, मैं भी साधु हूँ, साधु वेशभूषा बना ली वहां जाके। तो सिपाही बोले ठीक है भाई, एक चक्की तू लग जा, पीछे बैठ। तो थोड़ी देर में क्या किया परमात्मा ने कि भाई देखो एक काम करेंगे हम कैदी, चाहे तो हमसे चक्की पिसवा लो और चाहे इसमें कनक डलवा लो, एक काम तुम करोगे काम करेंगे। अब सिपाहियों ने सोचा जो अच्छा क्रांतिकारी आया, इस नांदे सारे स्ट्राइक करवा दी। तो को दुख हुआ कि इसको सीधा करेंगे। अब कहने लगे हम कणक डालेंगे चक्की में और तुम पीसो। उन्होंने सोचा पहले दिन को 2-3 घंटे में छोड़ देते थे, आज शाम तक रगड़ेंगे। अब परमात्मा वो बैठ के ठीक है भाई तुम आ जाओ, एक के खड़े हो जाओ चक्की के साथ साथ। कहने लगे आप डालते रहेंगे घूम फिर के, तुम शुरू करो। परमात्मा बोले खड़े हो जाओ, वे सारे खड़े हो गए और आंखें बंद कर लो। वो महात्मा खड़े हो गए, आंखें बंद कर ली। परमात्मा के हाथ में एक डंडी थी छोटी सी सोटी, उसने अपने हिस्से वाली चक्की के किले के हैंडल के ऐसे लगा दिया कि चलो स्टार्ट करो सारी। वो एक 360 चक्की बताओ अपने आप घूमने लाएगी ना, फुल स्पीड से, बिजली की भी ना चला इतनी तेज। और परमात्मा बोले ले हौलदारो इसमें डाल लो आटा पीस लो, गेहूँ डालो और पीस लो, हम चले। तो उन्होंने कहा कि आंखें बंद करो, उन्होंने सारे आंखें बंद कर ली। परमात्मा ने कहा आंखें खोलो। राजा के उस स्थान से लगभग 1 किलोमीटर दूर जंगल में सारे खड़े पाए और कहने लगे भाग जाओ यहाँ से, इस नालायक के राज में फिर मत आ जाना। अब वो चक्की अपने आप चल रही है, सारे सैनिक वो कैदी बाज गए। अब सैनिका ने सोची तुम मर गए भाई, जो राजा तुमने गड़ेगा, जो कहा तुमने भगा दिए जानबूझ गए। भागे गए 1-2 के राजा से हो गया। अब परमात्मा ने वो चक्की चालू राखी कदे राजा ने दुखी करे, अब तुमने जान के निकाल दिए। तब राजा को पता चला, राजा देखने आया कि चक्की अपने आप चल रही है। जब चक्की बंद हुई, जब राजा ने देख ली, इतने दयालु है ये, किसी पर दुख नहीं आने देते कि सैनिकों ने तंग करेगा, नालायक आदमी अपने कर्म बिगाड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। ये काफी लंबी कथा, समय थोड़ा रह गया, फिर बताएंगे कभी। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने उसको लास्ट में ऐसा विवश कर दिया कि उसने जहर दिखाई देने लगी। अब माया जिसके ऊपर बैठ के वो खुशी मना रहा था और एक दिन वो घर त्याग के चला गया। तो परमात्मा रास्ते में फिर मिले उसको कि बेटा घर त्यागना तो भगवान नहीं मिलेगा, आपने आत्मा से इस माया को त्यागना पड़ेगा, इसके विकार इसके हानि से परिचित हो जा तू और जा फिर वापस राज कर सकता, ये मंत्र दे दे। तो बोला नहीं, आपकी सिरोधारी आपकी आ गया, लेकिन मालिक अब वो अच्छा नहीं लगता मुझे, आपके ज्ञान से मैं परिचित हो गया, असंख्य जन्म हो गया, हमने धक्के खात्या ने इसका पीछा छुड़वा दो जाता। तो पुण्यात्माओं, एक दिन आपको कि ऐसी स्थिति हो जाएगी, आपने यू हलवा कति अच्छा नहीं लगेगा और आप अपने आप स्थिर हो जाओगे, आपकी आत्मा, और केवल परमात्मा के अतिरिक्त लास्ट में आपने कुछ नहीं दिखेगा।
और यही मोक्ष का कारण है। तो आपको सभी मोक्ष होगा। कहते समझा है तो सिर दर पाओ, दौर नहीं रे ऐसा दाव। बोलो सतगुरुदेव। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, ध्यान से सुनना। ये बार बार समय नहीं मिलता बच्चों, या एक एक अक्षर आपका बड़ा कीमती बहुमूल्य है जो भगवान आपको यहाँ लाए हैं। यहाँ आना कोई बच्चों का खेल है। बगैर परमात्मा की रजा से आप इधर मुंह भी नहीं कर सकते। स्पेशल है आपको, चाहे कुछ भी कारण बनाया, चाहे दुखी करा चाहे सुखी करा, आपको ऐसे स्थान पर लाकर बैठा दिया। अब चर्चा सुना करो, एक एक शब्द को ऊपर विचार किया करो। आप सुनिएगा वो भक्तों का अनुभव। और मैंने अंदर से प्रार्थना की और पूर्ण परमात्मा किसी प्रकार की समस्या को हल कर सकता है, ताकि मेरी ये समस्या खत्म हो जाए। इस समय मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मैंने जैसे भी ये प्रार्थना लगाई, उसी के दौरान तुरंत, तो इसके बीच में जब मैं गाड़ी से पहले 2 व्हीलर से पहुंच गया, जब मैंने बीच में फ़ोन लगाया तो उन्होंने बताया कि आपकी पत्नी बिल्कुल उठ के बैठ गई है। बोले आप कहाँ ले जाओ, खून मुँह से आ रहा था। इसके बाद मैं फिर भी मैं झांसी ले गया। झांसी भी उन्होंने यही बताया कि किसी इसके शरीर में पूरे में रोम रोम में जहर भर चुका है, जी किसी में इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये बचेगी, माने बच ही नहीं सकती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जब मैंने ऐसी प्रार्थना लगाई, उसी समय वो ठीक हो गई और आज जाकर के मेरा हर प्रकार से घर खुशहाल है। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? हरचरण रायकबाल जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मेरा गांव ग्राम टोड़ी है और तहसील पृथ्वीपुर है, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश से हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं पितृ पूजा है और ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना है, यही सब जो हमारे परिवार में होती थी, उसी के आधार पर मैं करता रहता था। सर आपने अपने जीवन में देव देवताओं की भक्ति की है और जो पारंपरिक पूजाएं हैं वो सभी प्रकार की पूजाएं भी आपने की है, तो आपका संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का क्या कारण रहा? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने की वजह मेरी यही थी कि मैं जो पहले जो साधना कर रहा था, बचपन से ही साधना कर रहा था, लेकिन मेरी जो घर की समस्या थी, मेरी शारीरिक समस्या थी, ये बिल्कुल दर बढ़ती जा रही थी इनकी। पहले मेरी समस्या ये थी कि मेरे जो 2003 से मेरे दोनों किडनियों में पथरी थी और मैंने सभी डॉक्टरों के पास दिखाया और मेरा वजन भी मतलब 35 किलो बचा था। मेरे जो शरीर भी बिल्कुल चलने लायक नहीं बचा था। इसके बाद जो सांसारिक पूजा पद्धति है वो सब करवा ली थी, लेकिन मुझे किसी प्रकार से लाभ नहीं मिल रहा था। इसके बाद जब मैंने एक दौर ऐसा हुआ कि मैं स्कूल में पढ़ाने जाया करता था प्राइवेट तौर पर, तो एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे, उन्होंने मुझे एक पुस्तक दी, सचखंड का संदेश पुस्तक थी। मैंने उस पुस्तक को पढ़ा और उस पुस्तक में मुझे समझ आया कि जो संत रामपाल जी महाराज ने जो बताया है उसमें सारे धर्म ग्रंथों के अनुसार जो भक्ति है उसमें सब कुछ बिल्कुल प्रमाण सहित उसमें दिया था। तो मुझे ये कि यदि हम सभी सदग्रंथों के अनुसार जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे तो हमें आध्यात्मिक लाभ और शारीरिक लाभ उससे बिल्कुल पॉजिटिव मिलेंगे। जब मुझे मेरा मन माना और मैंने फिर उसको ज्ञान को और गहराई से समझा, वेद भी मंगाए, इस प्रकार से मैंने ज्ञान को समझा 6 महीने। ज्ञान 6 महीने समझने के बाद जब मुझे संतुष्टि प्राप्त हुई, इसके बाद मैंने निर्णय लिया कि मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाना चाहिए और भक्ति करना चाहिए। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने पूरा ज्ञान समझ के नाम दीक्षा ली है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी दावा करते हैं कि उनको नाम दीक्षा के बाद बड़े बड़े लाभ मिले हैं, तो क्या आपको भी अपने जीवन में इतने सारे बदलाव देखने को मिले? जी, मैं पहले जी अन्य धर्म गुरुओं के अनुसार जो साधना कर रहा था, मुझे उससे लाभ कोई मतलब नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरी जो समस्या थी वो बार बार बढ़ती ही जा रही थी। इसके बाद जो संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान समझ के पुस्तक के माध्यम से मैंने दीक्षा ली, इसके बाद ये हुआ कि मैंने जैसे दीक्षा ली तो मुझे 8 दिन में ही मेरी जो किडनियों में समस्या थी कि मेरी किडनी में जो पथरी थी, 15 दिन में कभी कभी खून के टुकड़े भी आ जाते थे। मैंने कई डॉक्टरों को बार दिखाया था। जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दान लिया, उसके बाद उनकी जो विधि पूजा पद्धति है मैंने उसको सही तरीके से किया, तो उसके बाद मेरी जो समस्या थी पथरी की वो ऑटोमेटिक कम होती गई और उसके बाद पूर्णतः आज तक मैं पूर्णतः 6 साल में एक भी टैबलेट नहीं खाई। इसके बाद मैं स्वस्थ होता गया।
और लाभ मेरे घर में ये था कि मैं जुआ खेलता था। मेरी समस्या ये थी, पर्सनैलिटी मेरी हैबिट इतनी ख़राब थी कि मैं जुआ खेलता था, दिन भर अपना समय बर्बाद करता था। इसके बाद जब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली, इसके बाद मेरी ये बुरी आदत बिल्कुल ऑटोमेटिक हमेशा के लिए, आज तक के लिए बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मेरे घर में एक और समस्या थी कि मेरी पत्नी थी, उनको एक बहुत बड़ी प्रेत की समस्या थी कि उनके इस प्रेत उनके ऊपर आता था, उनको ऐसे जकड़ लेता था कि 3-3 घंटे तक बेहोशी हो जाती थी, लस्त पड़ जाती थी। पहले मैंने बहुत सियानों को दिखाया, लेकिन उससे ये लाभ हुआ इसके बाद नामदान संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद, जैसे मैंने नामदान 2014 से लिया है, इसके बाद वो समस्या ऑटोमेटिकली ख़त्म हो चुकी है। एक बार क्या हुआ कि ये अपने मायके गईं और वहाँ पर ये समस्या उनको बनी, क्योंकि वो जुड़ी नहीं थी, नाम नहीं लिया था, ये समस्या बनी। तो उनके जो वहाँ के सियाने थे, उन्होंने कहा कि आप इसका निदान, जो बकरा मांगती है इसका निदान आप उस जो आपका घर में जो पति जुड़ा है उससे इसका निदान कराओ। तो उस आत्मा ने यही बोला था उसके माध्यम से कि भाई उनके घर में जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई भक्ति साधना आ चुकी है, अब मैं उसके वजह से वहाँ पर पहुँच नहीं सकती हूँ और ना मैं वहाँ पर कोई हानि कर सकती हूँ। ये मुझे सबसे बड़ा लाभ हुआ। सर, भूत प्रेत की समस्याओं के लिए जो शाणे सपटे होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वो बहुत सारी क्रियाएं बताते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज ने भी आपको ऐसी कोई क्रिया बताई, जैसे बकरे कटवाना या ताबीज बंधवाना या रात को 12 बजे किसी शमशान घाट पे जाना? क्या ऐसी कोई क्रिया भी संत रामपाल जी महाराज ने आपको बताई? जो संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र, मोक्ष के मंत्र बताते हैं, शास्त्र के अनुकूल जो मंत्र बताते हैं, इनमें इतनी बड़ी शक्ति है कि ये भूत प्रीत या शारीरिक समस्या तो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। और इस मंत्र से संत रामपाल जी महाराज ने ये प्रूव किया है कि आप यहाँ पर भी सुख पाओगे और यहाँ के बाद शरीर त्यागने के बाद आप ऐसे लोक में, अमर लोक में चले जाओगे कि यहाँ इन मंत्रों को प्राप्त करके आप जन्म मरण का मोक्ष, जो जन्म मरण की समस्या है वो आपकी सारी समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और जिससे कि आप हर प्रकार से संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई और भी लाभ मिले? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के उपरांत मुझे सबसे पहले ये था कि जो मानसिक टेंशन रहती थी हमेशा की, आर्थिक समस्या रहती थी घर में, परिवार में जो सदस्यों में बैलेंस नहीं रहता था रहने में, वो हमारे जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना, समझा और जो उनकी पूजा पद्धति की है, जब से मुझे हर प्रकार से जो सारे गलत व्यसन थे मेरे सारे छूट गए हैं। आर्थिक जो तंगी थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है और घर में सभी सदस्य सुखपूर्वक रह रहे हैं। किसी प्रकार की मानसिक मुझे कोई समस्या नहीं है आज तक और बढ़िया मेरा परिवार सुखमय ज़िंदगी यहाँ पर बढ़िया तरीके से जी रहा है। एक बार क्या हुआ कि मेरे आपसी में विवाद चल रहा था मेरा, और एक बार मेरी पत्नी ने 50 ग्राम जहर खा लिया। इसके बाद मैं पास का जो मेरा स्वास्थ्य केंद्र है मैं वहाँ पर ले गया, डॉक्टर ने वहाँ पर मैं पहुँचा तो डॉक्टर ने इसको तुरंत मना कर दिया और झांसी के लिए इसको रेफर कर दिया कि ये किसी प्रकार से बचेगी नहीं। उसका सारा शरीर जो है पूरा काला पड़ चुका था और मुँह से भी खून आने लगा था, मतलब हर प्रकार से मैं उससे बिल्कुल ये समझ गया था कि ये ख़त्म हो चुकी है। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। इसके बाद मैं जब झांसी पहुँचा तो मेरी बस एक अचानक प्रवृत्ति, मेरा ध्यान संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान की तरफ गया और मैंने अंदर से प्रार्थना की और पूर्ण परमात्मा किसी प्रकार की समस्या को हल कर सकता है ताकि मेरी ये समस्या ख़त्म हो जाए। इस समय मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मैंने जैसे भी ये प्रार्थना लगाई, उसी के दौरान तुरंत जब मैं निवाड़ी पृथ्वीपुर से झांसी के लिए बीच में जा रहा था, मैं गाड़ी से जा रहा था, वो लोग जो उसके हमारी पत्नी थी उनके साथ में भी कुछ सदस्य थे, वो भी एम्बुलेंस से जा रहे थे। तो इसके बीच में जब मैं गाड़ी से पहले 2 व्हीलर से पहुंच गया, जब मैंने बीच में फ़ोन लगाया तो उन्होंने बताया कि आपकी पत्नी बिल्कुल उठ के बैठ गई है। बोले आप कहाँ ले जाओ, खून मुँह से आ रहा था। इसके बाद में फिर भी मैं झांसी ले गया। झांसी भी उन्होंने यही बताया कि किसी इसके शरीर में पूरे में रोम में जहर भर चुका है, जी किसी में इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये बचेगी, माने बच ही नहीं सकती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जब मैंने ऐसी प्रार्थना लगाई उसी समय वो ठीक हो गई और आज जाकर के मेरा हर प्रकार से घर खुशहाल है। आज भी वो हर प्रकार से स्वस्थ है और मेरे परिवार हर प्रकार से अच्छा चल रहा है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप सभी समाज से मैं यही विनती करना चाहता हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज आज के आधुनिक दौर में अन्य शंकराचार्य जितने भी धर्म पंथ चल रहे हैं, उनका ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने सबके सामने ऐसा पेश किया है और संत रामपाल जी महाराज ने ये दिखाया है
कि देखिए इनका ज्ञान जो है पूरा किसी भी शास्त्रों से, धर्म ग्रंथों से इनका ज्ञान कोई मैच नहीं कर रहा है। जब इनका ज्ञान और मैच नहीं कर रहा है तो इनके द्वारा जो साधना है वो सारी गलत है, जिससे कि जो सदग्रंथ बता रहे हैं कि शास्त्र के विपरीत जो भी आप भक्ति साधना करोगे उनको ना तो मोक्ष होगा, ना कोई लाभ होगा, ना आर्थिक स्थिति का लाभ हो, किसी प्रकार का लाभ नहीं हो सकता है, तो लाभ मिलना ही मुश्किल है। इसलिए आपको यह विचार करके कि जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान सुना रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से, तो उनको आप ज्ञान सुने और सदग्रंथों से प्रमाणित करें और हर प्रकार की शंका का समाधान करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कराएं और यहाँ पर भी सुख पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत क्यों मोह ममता में सोए, मोह ममता में सोए जग